फर्स्ट चेक करते हैं आपका होमवर्क। आपको ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उसमें कुछ न्यू टॉपिक्स भी होंगे, देख लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, ट्राई किया सबने? क्यों भाई? नहीं बेटा नहीं, ट्यूशन को भी इम्पोर्टेंस दो ना आप। नहीं, फुल डे था आपके पास संडे के बाद, ये क्लास के बाद संडे को स्कूल का होमवर्क आप आज भी कर सकते थे। दिस इज फर्स्ट टाइम, ओके, बट होमवर्क के बिना नहीं आना है क्लास में। हमारा रूल है कि जब आप होमवर्क नहीं करते फिर हम आपको क्लास के बाहर बिठा देते हैं, फिर बाहर बैठ के होमवर्क कंप्लीट करते हो। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। और ये वाली क्लास फिर आपको रिकॉर्डिंग में देखनी पड़ती है, ये क्लास मिस हो जाती है आपकी फिर। विदाउट होमवर्क अलाउड नहीं क्लास में। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ओनली। गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट वर्ड मत बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जिसके आगे टू लगा दिया आपने वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, सेकंड। थर्ड, बेटा आप लोग भी बोल सकते हो साथ में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। फोर्थ, हाँ अब यहाँ पे टू मोहन क्यों लिखा गया? बिकॉज हाँ, मोहन से हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं, फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ दोनों ऑप्शन है। प्रोमिस आएगा, हाँ जी प्रोमिस जाएगा, मतलब जब हम गुड्स परचेज करेंगे परचेज डेबिट हो जाएगी क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रही हैं और प्रोमिस जा रहा है। ठीक है, हाँ एक मिनट पहले ये कंप्लीट कर लें। आप क्या बोल रहे थे? मोहन से अकाउंट भी लिख सकते हो। हाँ दोनों लिख सकते हो बेटा, मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको। देखो फर्स्ट आप जहाँ चेक कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और फोर्थ है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन भी लिख सकते हैं और मोहन्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। जिसके आगे टू लग गया उसके आगे क्रेडिट लगाने की नीड नहीं है, ना ही क्रेडिट बोलने की नीड है। वो अंडरस्टूड है कि अगर परचेजेस डेबिट है, अगर एक एस्पेक्ट डेबिट है तो दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। तो मोहन क्रेडिट ही होगा फिर उसके बाद। क्लियर एवरीवन? ऑन क्रेडिट है तो ऑब्वियसली यहां पर मोहन का नेम आएगा। अगर ऑन कैश होता बेटा तो कैश आता, टू कैश आता फिर वहां पे। ठीक है, और जो प्रॉमिस की बात हो रही है यहां, गुड्स वी आर गेटिंग गुड्स एंड वी आर गिविंग प्रॉमिस। हम प्रॉमिस दे रहे हैं और गुड्स ले रहे हैं। जब गुड्स को ले रहे हैं परचेज कर रहे हैं तो उसका नाम क्या रखेंगे? परचेजेस। प्रॉमिस दे रहे हैं तो उसका नाम क्रेडिट। बट प्रॉमिस किसको दिया? मोहन को दिया, तो मोहन क्रेडिट। गॉट इट? चलिए आगे। देन नेक्स्ट, हाँ जी, गुड सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट, सेल्स अकाउंट। अब यहां गुड्स जा रही हैं, अगर गुड्स वी आर गिविंग तो देते वक्त गुड्स का नेम क्या है? सेल्स है, सेल क्रेडिट हो जाएगी और प्रॉमिस हमें मिल जाएगा। तो देखो बेटा एक प्रॉमिस आपने दिया है, किसको दिया है प्रॉमिस? मोहन को, कि हम आपके पैसे दे देंगे। दिए नहीं अभी, बाद में देंगे। और एक प्रॉमिस हमें मिला है, किससे मिला है? सोहन से मिला है, तो प्रॉमिस डेबिट। तो बेसिकली प्रॉमिस को याद रखेंगे तो अब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि प्रॉमिस क्रेडिट, प्रॉमिस डेबिट। अब प्रॉमिस किसको दिया? मोहन को, तो मोहन क्रेडिट, क्योंकि प्रॉमिस वर्ड तो लिखे ही नहीं। प्रॉमिस जिसको दिया जाता है उसका नेम आता है, प्रॉमिस जिससे मिलता है उसका नेम आता है। बाद में हम आपको बताएंगे कि इनके नाम होते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो इसके बाद हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सोहन से प्रॉमिस हमें मिला, व्हाट इज गेटिंग प्रॉमिस? दैट इज सोहन, सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। या आप इसको बड़े सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि सोहन से पैसे लेने हैं, वो डेबिट हो गया, और मोहन को पैसे देने हैं, वो क्रेडिट हो गया। देन नेक्स्ट वेरी सिंपल, पेड वेजेस हो गया, पेड सैलरीज। गुड, हाँ जी सर मेरे को क्वेश्चन था, वेजेस और सैलरी में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, वेजेस जो दी जाती है बेटा वो डेली वर्कर्स को दी जाती है, जिनसे हम डे वाइज काम करवाते हैं। जैसे दिहाड़ी पे कह सकते हो, जिनसे हमने एक दिन का काम कराया, एक दिन के पैसे दे दिए। वो परमानेंट वर्कर्स नहीं है आपके,
कुछ एम्प्लॉयज हमारे परमानेंट वर्कर्स होते हैं, तो परमानेंट वर्कर्स को हमेशा हम क्या करते हैं, सैलरी पे करते हैं, मंथली सैलरी। तो वेजेस होती है डे वाइज, आवर वाइज, टाइम के हिसाब से, या अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, कि जितना वो बनाएंगे उतना हम उनको पैसे दे देंगे। तो उनका वो ऑलवेज क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्क के हिसाब से पेमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वेजेस। वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते। जैसे हम किसी लेबर को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि आपको पूरा घर साफ करना है, आप डस्टिंग का काम करना है, तो वो 1 डे के 800 रुपीज लेता है आपसे, ऐसा एक लेबर अरेंज करते हैं। बट हमारे जो जैसे आपके घर में जो मेड आती हैं वो तो परमानेंट आती हैं, उसको हम मंथली बेसिस पे क्या देते हैं, सैलरी। तो मेड की सैलरी है, लेबर की वेजेस है। अदरवाइज दोनों ही हमारे लिए सर्विस है बेटा, सर्विस का नाम है। आपको मेड की सर्विस मिल रही है या मुझे किसी अकाउंटेंट की सर्विस मिल रही है, मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, मुझे लेबर की सर्विस मिल रही है, मैं उसको वेजेस दे रहा हूँ। तो वेजेस और सैलरी इज नथिंग, वो कुछ दिखते नहीं कभी भी, वो हमारी सर्विसेज के नाम है। बट हम देते क्या है, कैश। व्हाट इज गिविंग, कैश। कैश जा रहा है एक्चुअली, आप कुछ नहीं रहा, डायरेक्टली कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ हमें क्या मिल रही है, सर्विस मिल रही है। ठीक है, फिर कितनी समझ आ रहा है आपको? यस सर। ये आपके आपने किया होमवर्क या नहीं? ये हाँ जी किया है। चेक करो बेटा, मैच करते रहो साथ साथ में। रिसीव्ड कमीशन, अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। हाँ तो यहाँ पे रिसीव्ड ये भी आएगा। हाँ जी, हाँ? क्रेडिट कैसे है? बेटा जब हम कोई सर्विस देंगे, वी आर गिविंग सर्विसेज, हम क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस का नाम है कमीशन, उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है। तो रिसीव्ड कमीशन का मतलब कमीशन नहीं मिल रहा। इन बातों को समझना बेटा आपने, कमीशन, सैलरी, वेजेस, रेंट, ये ना हम देते हैं ना हमें मिलते हैं, इनके बदले में जो देते हैं वो कैश होता है, जो इनके बदले में मिलता है वो कैश होता है। तो बेसिकली जब लिखा है रिसीव्ड कमीशन, अब हम क्वेश्चन चेक करें, जब हम क्वेश्चन चेक करेंगे तो यहां लिखा होगा रिसीव्ड कमीशन, पर क्या कमीशन मिल सकता है, कमीशन कुछ होता ही नहीं है ना, हमारे हैंड में कोई कमीशन थोड़ी रखेगा, हमारे हैंड में क्या रखेगा, पैसे। आया तो कैश है, लेकिन उसके बदले में क्या क्या है, सर्विस, उस सर्विस का नाम है कमीशन। तो रिसीव्ड कमीशन का मतलब कैश आ रहा है, कमीशन नहीं आ रहा। कमीशन तो एक सर्विस का नाम है जो हम दे रहे हैं, रादर सर्विस दे रहे हैं, पैसा हमें मिल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ध्रुव आपने लेक्चर देख लिया थर्ड, कल एब्सेंट थे आप, समझ आ गया आपको? और मैंने होमवर्क भी दिया था, ट्राई किया आपने? असाइनमेंट तो है ना आपके पास, वही ये ओरिएंटेशन डे पे दी थी, वो उसमें से होमवर्क है ये 3 क्वेश्चंस करने हैं, फिर नेक्स्ट असाइनमेंट आज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, यस, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब सेल्स रिटर्न किसका नेम है, गुड्स का। अब वापस गुड्स आ रही हैं, गुड्स हमें रिसीव हो रही है वापस, तो हम यहाँ पे गुड्स का नेम क्या रखेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन। बेटा सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न नहीं बोलना, हाँ ध्यान से बोलो, पूरा ध्यान लगा के, रैंडमली नहीं बोलना कुछ भी। गुड्स जो हमने सोहन को बेची थी, वो गुड्स हमें सोहन से वापस आ रही। अब लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा जो आपको समझना है, लिसन। जब आपने गुड्स सोहन को बेची थी, ध्यान दीजिए बेटा एवरीवन, जब आपने गुड्स सोहन को बेची थी 2000 की, तो एक तरह से सोहन से आपको प्रॉमिस आया था कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, लेकिन सोहन से हमें क्या वापस आ गई, क्या आ गई, गुड्स वापस आ गई। इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो इट मीन सोहन अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर रहे हैं, जो प्रॉमिस आपने सोहन को दिया था, सॉरी सोहन से जो आपको प्रॉमिस मिला था, सोहन से वो प्रॉमिस कंप्लीट हो गया। तो सोहन जो पहले डेबिट हुआ था यहां, जैसे ही वो अपना प्रॉमिस कंप्लीट करेगा, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हाँ लेकिन ये है कि 2000 में से उसका जो प्रॉमिस है वो कितना कंप्लीट हुआ है, 1500 रुपये। कोई बात नहीं, 500 रह गया ना, आ जाएगा बाद में, बाद में आ जाएगा, चाहे 500 आ जाए या ज्यादा भी आ जाएगा पैसा, कोई बात नहीं, सोहन के साथ हिसाब चलता रहता है हमारा। हाँ कोई बात नहीं, 1200 आ गया, वो जानबूझ के लिखा है 1200 वहां पे, बताऊंगा रीजन क्या है, कि 500 रुपए सोहन से बाद में आने हैं।
तो जितने गुड्स सोहन हमें वापस करता जाएगा, हम ये मानते जाएंगे कि सोहन कैंसिल होता जा रहा है। सोहन 2000 से डेबिट हुआ था और 1500 से क्रेडिट हो गया। 500 रुपए अभी बैलेंस रह गए, वो देखते कब आते हैं उससे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जब गुड्स वापस आती हैं, वी आर गेटिंग बैक गुड्स, तो उस गुड्स का नाम क्या है? सेल्स रिटर्न। तो गुड्स के 4 नाम है बेटा। धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे बेटा, फिर आपको नींद आ रही है, ऐसे नहीं चलता। आप लेजी रहोगे, आंसर नहीं दोगे, होमवर्क नहीं करोगे, कैसे होगा? स्टार्टिंग के डेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ये गलतियां अगर हम 15 डेज तक कर लें बस, फिर खत्म सब। 2 वीक्स भी कर लोगे ना, तो आगे जितना हम बढ़ते जाएंगे बाकी सबको समझ आता रहेगा। मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। अगर आप इन दिनों में एक्टिव नहीं हो ना, बाद में जितना मर्जी एक्टिव हो जाओ ना, मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगा ना आप अपनी हेल्प कर पाओगे। अल्टीमेटली चैप्टर आपको बोरिंग लगेगा, चैप्टर छोड़ना शुरू कर दोगे, फिर तो सब कुछ नेगेटिव होता रहता है। आपको आज इसको प्रॉपर करना है। तो बेटा ये डे वापस नहीं आएगा, आज का डे आज ही है बस। कल आप पढ़ के गए थे, होमवर्क लेके गए थे, आज आपको होमवर्क करके ही आना है। ठीक है, अगर साथ साथ चलोगे तो बेटर होगे, नहीं तो स्टूडेंट्स आपसे आगे निकल जाएंगे। नोबडी विल वेट फॉर यू, टीचर्स, कोचिंग सेंटर, स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स, सीबीएसई, कोई आपकी वेट नहीं करेगी। सिर्फ आप पीछे रह जाओगे, पूरी दुनिया आगे पहुंच जाएगी। ये देख लो, आप आपकी मर्जी है। देखो, अपने अंदर एक फायर क्रिएट करो। एक आपके अंदर फायर चाहिए कि मैंने ना डेली का होमवर्क डेली करना है, मुझे रोज के कॉन्सेप्ट्स को डेली समझना है, कुछ भी हो जाए। इसमें कोई बहानेबाजी नहीं, कुछ नहीं है। लाइफ में जो मर्जी होता रहे, स्कूल अपने लेवल पे चलता रहेगा। फंक्शन, आज भी मुझे कुछ इमरजेंसी जाना पड़ा, मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मैं वहाँ गया हूँ, लेकिन मैं आ गया ना वापस। आपकी क्लास आधा घंटा लेट कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास तो ली ना आपकी। तो ये एक पैशन होता है। नहीं तो मेरे लिए बहुत ईजी था ये डालना, नो क्लास टुडे बस, तो हम आज मिलती ना। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, मैं आज पंचकुला में ही रहता अभी। बट ये आपको समझना है, सेम बात मेरे पे अप्लाई है और आपके ऊपर है। हमें अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना है। सर फिर क्लास 2:30 खत्म हुई क्लास। अब आपकी चॉइस है बेटा, अगर आपका कुछ क्लैश है तो मैं 2 बजे खत्म कर दूंगा। आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे 12 to 2 का शेड्यूल था हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। हम्म हाँ, एक मिनट, ट्रांजेक्शन चलिए। अब यहाँ लिखा है रिटर्न गुड्स टू मोहन ₹1000। हाँ, अब यहाँ पर 1000 रुपीज की गुड्स मोहन को वापस कर देंगे। अब ये मोहन कौन है, पहले हिसाब लगा लो। सप्लाई। ये मोहन वही है जिससे आपने गुड्स खरीदे थे, आपने परचेज किए थे गुड्स। तो मोहन का हिसाब चेक करें, कहाँ है? देखिए बेटा, आप देखो यहाँ पे मोहन का हिसाब है। मोहन को आपने यहाँ पर प्रॉमिस दिया था, एक प्रॉमिस आपने दिया था कि मोहन हम आपके पैसे दे देंगे 4500 से। लेकिन अब आप मोहन को क्या कर रहे हो, गुड्स वापस कर रहे हो। इट मींस आप अपना प्रॉमिस कैसे पूरा कर रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, नॉट कैश, ओनली 1000 से। तो 1000 रुपीज का गुड्स, 1000 की गुड्स आ रही हैं, तो 1000 रुपीज से हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। सर इसका ये बनेगा ना, परचेज मोहन डेबिट एंड परचेज रिटर्न गुड्स क्रेडिट। यस बेटा, लेकिन गुड्स नहीं बोलना, परचेज रिटर्न बोलना है। मोहन डेबिट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको बस एक एस्पेक्ट पे ध्यान देना है हमेशा। अगर हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो उसका नाम क्या है, परचेज रिटर्न, और वो हमेशा क्रेडिट होगी, क्योंकि वो परचेज का रेसिप्रोकल है। जब गुड्स आती हैं तो परचेज डेबिट होती है, जब गुड्स वापस करते हैं क्रेडिट होती है। लेकिन यही जब ओनर लेके जा रहा था कल, याद है, तो हमने रिटर्न वर्ड नहीं लगाया साथ में, हमने सिर्फ क्या लिखा, परचेजेस परचेज क्रेडिट। मोहन अपने आप डेबिट हो जाएगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि जब गुड्स वापस कर रहे हैं तो सप्लायर को वापस कर रहे हैं या गुड्स ओनर अपने घर लेके जा रहे हैं। दोनों केस में गुड्स कैंसिल हो रही हैं। गुड्स हमने खरीदी लेकिन या तो हमने वापस कर दी या ओनर अपने घर ले गया। अगर ओनर अपने घर लेके गया तो परचेज के नाम से ही कैंसिल होगा, क्योंकि वो गुड्स जो हमारे पास आई थी
वो ओनर के पास चलेगी, कैंसिल होगी आपस में, उसी नाम से कैंसिल होंगी, जिस प्राइस पे आई थी उसी प्राइस पे कैंसिल होंगी। लेकिन जब आप गुड्स सप्लायर को वापस कर रहे हो, वो एक नया अकाउंट बनेगा, परचेज क्रेडिट नहीं होगा, क्या होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना। मोहन अपने आप समझ आ जाएगा आपको कि मोहन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो आप एक एस्पेक्ट पे काम करो या मोहन पे काम करो, फिर मोहन पे काम करें। मोहन पहले क्या हुआ था, मोहन पहले क्या हुआ था बेटा, क्रेडिट। क्रेडिट। मोहन पहले क्रेडिट हुआ था यहां पर, क्योंकि मोहन को हमने एक प्रॉमिस दिया था 4500 का। अब जैसे ही मोहन को हम गुड्स वापस कर रहे हैं, मोहन क्या हो रही है, डेबिट। डेबिट हो रहे हैं, कैंसिल हो गए। तो जब भी गुड्स सप्लायर को वापस आएंगी, सप्लायर डेबिट होगा, मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो इन दो एंट्रीज को ध्यान से देखिए। पहली एंट्री क्या बोलो, फर्स्ट एंट्री क्या है, अकाउंट डेबिट टू मोहन। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन, ये एंट्री है पहली, जिसके दो मीनिंग है, गुड्स हमें मिल रही हैं और मोहन हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है, मतलब प्रॉमिस है एक, सिंपल प्रॉमिस मतलब लाइबिलिटी, कर्जा, उधार, हमने वो पैसा मोहन को वापस करना है, चुकाना है वापस। सर मोहन हमारी लाइबिलिटी है। हमारी लाइबिलिटी, हमने देने पैसे उसको, ठीक है। अब ये जब मोहन को गुड्स वापस करने जाएंगे, हम उतने से क्या करेंगे, मोहन को कैंसिल कर देंगे कि देखो मोहन, आपको 4500 देने थे, उसमें से हमने आपको 1000 दे दिए, चाहे कैश नहीं दिया, हमने आपको क्या वापस किए, गुड्स वापस किए, कर दिए। तो टू परचेज रिटर्न हो गया, पर नाम भी चेंज कर दिया, परचेज का नेम क्या बन गया, परचेज रिटर्न बन गया, रिटर्न। ठीक है। उसके बाद सोहन की बात करें, सोहन से हमें कितना कैश मिल रहा है, 1200। 1200, तो एंट्री क्या बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू हाँ। सोहन। अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन 1200, जबकि सोहन के हिसाब कितना रह गया था, सिर्फ 500 का। याद है हमने सोहन से कितनी गुड्स खरीदी थी, 500। सोहन को बेची थी, सॉरी 1500। दोबारा बात करते हैं, सोहन को हमने गुड्स खरीद बेची थी, ये रहा 1500 की सर। ठीक है, मैं हाँ कर रहा हूँ हाईलाइट आपके लिए दोनों चीजें। सोहन को हमने गुड्स बेची थी 2000 की, और सोहन से गुड्स कितने वापस आई, 1500। तो 1500। हाँ, एज पर अगर हम कैलकुलेशन देखें, क्योंकि 2000 में से 1500 अगर माइनस कर दिए जाएं तो बाकी बचते हैं 500, 500। तो ये 500 रुपये हमारे पास आने चाहिए थे, शायद सोहन ने एक्स्ट्रा दे दिए, इसका मतलब एडवांस आ गया, कोई बात नहीं, बाद में गुड्स ले जाएगा, हिसाब चलता रहता है। कई बार मैंने आपको पहले टीच किया, फिर आपसे पैसे आए, कई बार पैसे आपने एडवांस दे दिए, मैंने बाद में पढ़ाया आपको। जब हम दोनों एक दूसरे के अकाउंट में आ जाते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ऑन अकाउंट, मीन्स जिससे हमारा एक लेन देन स्टार्ट हो गया, एक अकाउंट स्टार्ट हो गया हमारा, तो मैं पहले आपको प्रोडक्ट बेच भी सकता हूँ, पैसे बाद में आए, पहले आपसे पैसे आ भी सकते हैं, प्रोडक्ट बाद में दूं, कोई दिक्कत नहीं है। सोहन से जितने पैसे आ रहे हैं ले लो आप। पॉइंट क्या है कि आ क्या रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन का मीनिंग क्या है, पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहे हैं, कितना कैश आ रहा है, 1200 1200 क्या चीज, नहीं 1200 लिखेंगे हम, वो 500 तो चलो आने थे, लेकिन ज्यादा दे दी उसने, कोई बात नहीं, ज्यादा दे रहा तो ज्यादा रिसीव कर लो, कम दे रहा तो कम रिसीव कर लो। देखो सोहन यहाँ आपको 400 भी दे सकता है, तो 100 रुपीज बाकी पेंडिंग रह गई, बाद में दे देगा, हिसाब चलता रहता है। जैसे अगर आपकी फीस 30,000 है, तो आज आप मुझे 10,000 भी दे सकते हो, आप मुझे 40 भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ज्यादा फीस दे दो चाहे, बाद में वो फीस हम आपकी वापस कर देंगे या अगले साल एडजस्ट कर देंगे, हमारा हिसाब तो चल रहा है ना। अब आप जहां ट्यूशन पढ़ ही रहे हो वहां फीस दे रहे हो, ये तो नहीं बात बनेगी ना, वहां दे सकते आप उसी स्कूल को दे रहे हो, उसी कोचिंग सेंटर को दे रहे हो जहां पढ़ते हो, तो कम भी दे सकते हो और ज्यादा भी। कम दोगे तो फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि योर फीस इज स्टिल ड्यू, ज्यादा दे दोगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने ज्यादा दे दिए, मैसेज तो आएगा आपके पास, क्योंकि वो पैसे एडजस्ट तो करने पड़ेंगे, या तो वापस ले जाओ या फिर एडजस्ट कर लो।
तो इसलिए जब हमें सोहन से 1200 रुपये कैश मिलता है बेटा, तभी हमने इस अमाउंट को 1200 रखा है, मैंने 500 नहीं रखा इसको। आपको ये पॉइंट समझ आएगा कि ज्यादा भी आ सकते हैं पैसे, और ये 1200 जगह पे 400 भी हो सकता है। वट एवर, जितना भी है हमें उतना कैश मिल जाएगा। तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। To Sohan. हाँ, सोहन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, बस ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आ रहा है आपके पास। वट एवर यू गेटिंग, जो आपको मिल रहा है बेटा वो क्या है, 1200 रुपये। किससे मिल रहा है, वो सोहन से। सोहन अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है, ज्यादा ही कर दिया उसने प्रॉमिस पूरा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चीज आगे, सर, हाँ जी, सर हमारे यहाँ पे जो गेट है वो कैश है, तो गिव क्या है हमारा? गिव कुछ नहीं बेटा, सोहन अपना बस प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। जहां गिव कुछ नहीं होता ना, वहां प्रॉमिस आए थे। देखो ध्यान से, हमारा गेट है कैश, वी आर गेटिंग कैश 1200, गिविंग नथिंग नथिंग। तो इसका मतलब क्यों आ रहे हैं पैसे, किसी से तो आ रहे होंगे, सोहन से आ रहे हैं, तो सोहन यहां पर क्रेडिट हो गया। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट एक मिनट, एक डाउट पूरा हो जाने देखो। अब गगन आपकी क्लियर की बात ना, कि सोहन ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि सोहन अपना जी प्रॉमिस सर। पूरा कर रहा है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, कुछ हो ही नहीं आपके पास। आप सेल तो नहीं लिख सकते, क्या आपने दोबारा गुड्स बेची है सोहन को, नहीं। नहीं सर। जो पहले गुड्स बेची थी उसी के पैसे आ रहे हैं ना, तो जो प्रॉमिस सोहन ने पहले किया था वो उसको पूरा कर रहे हैं, तो सोहन का ही नेम आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता यहाँ पर। कैश सर। डेबिट होगा। नेक्स्ट, अब बोलो बेटा क्या। सर अगर यहाँ पे सोहन नाम यहाँ लिखा तो वो क्रेडिटेड डेबिटेबल है इसका? हाँ, लेकिन वो भी इस क्लास में बताया नहीं मैंने, आपको पहले से पता है। नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दीपक। Furniture account debit to दीपक। यस, अब देखो यहाँ पे सिर्फ नेम लिखे हैं। अब नहीं बेटा नहीं, अब यहाँ पे समझाने की बात, एक नोट अपने दिमाग में रख लीजिए, यहाँ पर लिखो नोट अपने माइंड में, तो कॉपी पे लिखो। When only name is given, when only name is given, assume credit। बस सिंपल आंसर, ये हमारे इंडिया के अंदर assumption है, assume credit। when only name is given, जब सिर्फ दीपक लिखा है, राम लिखा है, हमने गुड्स बेची राम को, लिखा है गुड्स सोल्ड टू राम, तो इसका मतलब ये क्रेडिट पे है, क्योंकि यहाँ पे ना तो वर्ड कैश है ना क्रेडिट है, पर नाम गिवन है, नेम गिवन है। तो जब भी सिर्फ नेम गिवन होगा उसे हमें क्या मानना है, क्रेडिट। इसका मतलब हम यहाँ दीपक को पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे तो क्या दे देंगे, प्रॉमिस। कि दीपक तेरे पैसे बाद में देंगे, अभी तो हमारे पास है नहीं, तो हमने दीपक को दे दिया प्रॉमिस। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, परचेज सॉरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या कैश बोल दीपक रहे हो, अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दीपक, कैश नहीं आएगा। अभी तो समझाया, अभी भूल गए इतनी जल्दी, अभी तो एक सेकंड भी नहीं हुआ दीपक बेटा। बोलना था, कैश निकल गया। हाँ, तो दीपक ही बोलना है, क्योंकि यहाँ पर कैश या क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा, दीपक आएगा। हाँ, दूसरी बात, कई स्टूडेंट फर्नीचर को परचेज लिख देते हैं आज भी, तो स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होती हैं, कोई बात नहीं, दीज मिस्टेक्स आर गुड, अच्छी होती हैं, आपके मार्क्स कटते हैं टेस्ट में, ठीक है, फिर आपको याद रहती हैं, तो दीज आर गुड मिस्टेक्स। पर गुड्स को ही परचेज लिखना है, फर्नीचर हमारी गुड्स नहीं है, इसे हम खरीदते हैं खुद के यूज करने के लिए, हाँ, अपने लिए या अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो फर्नीचर होता है हमारे पास, फर्नीचर को फर्नीचर रखने, फर्नीचर डेबिट टू दीपक। सेकंड क्वेश्चन, अभिषेक बनाओ बेटा फर्स्ट एंट्री। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, सेकंड एंट्री। अब ये मैंने आपको करवानी है, अभी रुको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री होगी। अब सेकंड एंट्री में कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये अब हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है,
इसके नोट्स बनाते हैं, क्योंकि आज का डे इसी के ऊपर है हमारा बैंक। हाँ वो वही समझाता हूँ, पहले हम नोट्स में आते हैं ना, इसको भी छोड़ देते हैं यहाँ पर। जैसे कोई नया टॉपिक आया करेगा आपको अपने नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। तो वापस वहीं आ जाओ जहाँ पे लिख रहे थे हम। लास्ट हमने क्या लिखा था याद है ना, गुड्स के 4 नाम है, उसकी एंट्रीज लिखी थी, मीन्स आपका वही क्लास वर्क रजिस्टर रेडी हो जाएगा। तो 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से पढ़ना है बेटा अपने +1। देखो मैं कभी टाइम पास नहीं करता, आई एम वेरी प्रोफेशनल इन एवरीथिंग, पढ़ाने में, टेस्टिंग में, हर चीज में। तो यहाँ आपको भी वही करना है, और यही फायदा है +1 में। मैंने या आपने टाइम पास किया तो आपका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, कॉमर्स ही खराब हो जाएगी आपकी पूरी। आपको कॉमर्स चेंज करनी पड़ेगी या खुद को चेंज करना पड़ेगा, एक सिलेक्ट कर लो इसमें से। आपके पास 2 चीजें चाहिए, लेफ्ट मतलब हाफ रजिस्टर क्लास वर्क का, हाफ रजिस्टर होमवर्क का, या 2 रजिस्टर मेंटेन करो, आपके ऊपर है, अगर ला सकते तो आप। फिर 2 बढ़िया हैं, एक क्लास वर्क और एक होमवर्क। समटाइम मुझे होमवर्क रजिस्टर रखना पड़ेगा अपने पास, फिर क्लास वर्क तो चाहिए होगा आपको, ठीक है। तो 2 मेंटेन करो तो ज़्यादा बेटर। अगर मुश्किल लगे कि 2 नोटबुक्स लेके आनी मुश्किल है, ठीक है, तो फिर आप हाफ कर लो। ज़्यादा हैवी मत लगाओ ना, ज़्यादा पेजेस मत लगाओ, कम पेजेस की नोटबुक लगाओ। 2 चैप्टर्स हुए, खत्म करी, रख दी। हम क्या करते हैं, हम एक बड़ा रजिस्टर लगा देते हैं ज़्यादा पेजेस का, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, फिर भी उसको कैरी करते हैं 3 महीने तक। बेटर क्या है, नोटबुक्स रखो कम पेजेस की, एक नोटबुक भरी, एक चैप्टर कंप्लीट, संभाल दी, टीचर को चेक करा दिया, होमवर्क सबमिट, ओके, आपके घर पे रहेगी वो। फिर एक नया रजिस्टर लगा लो नए चैप्टर के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन जब भी चेक होगा होमवर्क, मुझे किसी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि सर रजिस्टर घर रह गया या हमने किया नहीं। होमवर्क आपका अपडेट रहना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। बीच में कुछ बातें आती रहेंगी ऐसी अभी। अब हम कुछ नए टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं। कल हमने ये सब किया था, याद होगा, जहाँ पे सब लिखा आपने, यस ठीक सर। है, वहीं से आगे स्टार्ट कर देना आपने, क्योंकि जो आप होमवर्क करके लाए हो वो तो होमवर्क रजिस्टर में है, क्लास वर्क तो आपका वहीं खड़ा हुआ है जहाँ पे था। तो अब हेडिंग 2, बैंक ट्रांजैक्शंस। तो आप कुछ न्यू स्टूडेंट्स से, आपके आने से पहले 2 to 3 बैच के अंदर हम रिपीट बैच चला रहे थे नए स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ ये टॉपिक हो गया था, बस यहाँ तक हुआ है। अब आज आप सब इक्वल आ जाओगे, चाहे 2 to 3 वाले स्टूडेंट हो आप या इवनिंग वाले स्टूडेंट हो, ठीक है। लेकिन हम एक कोलैबोरेशन में पढ़ेंगे एक टाइम पे ना। बैंक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जब हमारा एक बैंक में अकाउंट ओपन होता है बेटा। हर एक बिजनेस को ना एक अकाउंट की नीड है, बैंक अकाउंट क्यों चाहिए बिकॉज हमें कई पेमेंट्स हैं जो चेक के थ्रू करनी होती है। हमारे कस्टमर्स भी हमें क्या देते हैं, चेक देते हैं, या हमें ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। अब पेमेंट भी बैंक से हाँ ऑब्वियसली ऑनलाइन पेमेंट बैंक से होगी। सपोज आपके पेरेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमने आपको फीस ट्रांसफ़र करनी है, आप अपनी बैंक डिटेल शेयर कर दो। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा तो बैंक ही नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट का कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है ना। तो फिर मुझे भी तो पेमेंट्स करनी है, आई हैव टू पे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ईजी है बेटा, देखो ये देखो, ऐसे किया, जैसे किया, हो गया, बस डन, पेमेंट होगी। इतना ईजी है, मतलब मैंने 10 सेकेंड में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, कुछ भी नहीं करना। गूगल पे में जाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करने हैं, डन करने हैं, पासवर्ड डाला, खत्म, हो गया पेमेंट। उतने में आप स्टेज भी नहीं उतर पाओगे इंस्टीट्यूट की, जितने में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो गया। लेकिन जिन लोगों को ये आता नहीं, वो आज भी संपर्क सेंटर पे जाते हैं बिल पे करने, फिर लाइन में खड़े होते हैं, फिर लास्ट डेट निकल जाती है। क्यों भाई, अब तो सब कुछ हो गया हमारे पास, अब तो आपके मोबाइल में ही सब कुछ आ गया। तो बैंक अकाउंट का नीड है आज की डेट में, हर किसी के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, है ना। तभी तो आप पेटीएम या जीपे, यूपीआई, जो भी चीज़ें हम करते हैं ट्रांसफर, तो इसलिए हर बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होता है। तो मैं स्टोरी वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी। बैंक अकाउंट कैसे ओपन होता है, कैसे ओपन होगा, बताओ आप लोग, बताओ कैसे बैंक डिपॉजिट करेंगे। अरे आप मुझे दिख नहीं रहे बेटा, इधर आ जाओ, या तो आप उधर चल जाओ, राहुल आप उस टेबल पर। सर थोड़े से पेपर्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसकी वजह से हमारा एक बैंक अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, पेपर वर्क होता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, आधार कार्ड वट एवर ना, वो सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा मैं, पैसों की बात करूँ मैं साथ बस। तो थोड़ा सा अमाउंट देते हैं तो हमारा हाँ, बैंक अकाउंट खुल हमें जाता है। पैसा भी चाहिए होता है, फ्री में बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता। यू कांट से कि मैंने एक फॉर्म भर दिया, साइन कर दिए, मेरा आधार कार्ड ले लो, फोटो ले लो, बैंक अकाउंट ओपन कर दो। बैंक वाले बोलेंगे वो नहीं जी, वो तो सब है ही है, पैसे भी लाओ, आप डिपॉजिट करो सब कुछ। तो बैंक अकाउंट्स के ना टाइप्स होते हैं, कोई अकाउंट 5,000 से ओपन होता है, कोई 10,000 से, कोई 20,000 से। अकाउंट ऐसे ओपन होते हैं, कोई अकाउंट 2 लाख से ओपन होता है। अकाउंट्स की वेराइटी है,
प्रोडक्ट है ना बैंक का ये, कि कौन से वाला प्रोडक्ट चाहिए आपको हमारा। 2 लाख वाले अकाउंट में ज़्यादा फैसिलिटीज होंगी और 5,000 वाले अकाउंट में कम होंगी, फैसिलिटीज की बात है मेन तो। ठीक है, बैंक अकाउंट तो वही होता है। दूसरी बात, हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं बेटा, हमारे पास बैंक अकाउंट के नेम्स होते हैं, उसमें से सबसे जो मेन अकाउंट है जो बिजनेस के लिए ओपन किया जाता है, करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक नाम है अकाउंट का जो एक बिजनेसमैन को मिलता है। जैसे मेरा नाम है बंसल कॉमर्स क्लासेस, तो मुझे जो अकाउंट मिलेगा वो ये वाला अकाउंट मिलेगा, करंट अकाउंट। मेरा जो नेम है ये तो होगा मेरी मेरी फर्म का नेम, मेरे बिजनेस का नेम, मैं उसका ओनर हूं, मेरा नेम है एम के बंसल। एम के बंसल के नाम से जो अकाउंट ओपन होगा वो होगा सेविंग अकाउंट। तो बैंक में 2 अकाउंट मेन होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। अब हर चीज की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सेविंग अकाउंट पर्सनल होता है, पर्सनल, अपने नाम से। जैसे आपके पेरेंट्स के नाम से अकाउंट है, आप पूछना आज पापा को मम्मा को कि आपका बैंक में किस नाम से अकाउंट है, बोलेंगे जो मेरा नाम है उसी नाम से होगा। अब किसी का नाम सुनीता है तो सुनीता के नाम से ओपन होगा, तो सुनीता अकाउंट हो गया, वो सेविंग अकाउंट है क्योंकि वो नाम से ओपन होता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है तो पूछना हमारी शॉप का जो नाम है उस नाम से जो अकाउंट ओपन होता है वो कौन सा होगा, करंट अकाउंट, है ना। तो शॉप्स के नेम होते हैं ना, तो इसलिए हर एक शॉप का एक नेम होता है, उसी नाम से अकाउंट बैंक में ओपन होता है, तो दैट्स कॉल्ड करंट अकाउंट। तो अभी हम जी एक जी करंट सर। अकाउंट ओपन करने वाले हैं, एक मिनट बेटा। अब हम एक करंट अकाउंट ओपन करने वाले हैं जिसके लिए हमें पैसा बैंक में डिपॉजिट करना होगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो इसकी, क्वेश्चन 1। हाँ जी, करंट अकाउंट मतलब बिजनेस के लिए। हाँ जो बिजनेस के लिए है, ये अकाउंट बिजनेस के लिए होता है, हम इसी की बात कर रहे हैं। मेरे नाम से जो अकाउंट ओपन होगा वो सेविंग अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। यस, गुड। सेविंग अकाउंट को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, जो हमारी पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए है। जैसे मैंने अपना खुद का पैसा रखना है बैंक में तो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल। अगर मुझे इंस्टीट्यूट की फीस रखनी है तो करंट अकाउंट होगा। अगर मुझे इंस्टीट्यूट का रेंट पे करना है, करंट। करंट। सिंपल। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के लिए करंट अकाउंट और खुद की ट्रांजैक्शन के लिए सेविंग अकाउंट। मुझे अपने बच्चों की स्कूल फीस देनी है, सेविंग अकाउंट। मैं बिजनेस थोड़ी पे करूंगा। इंस्टीट्यूट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूट अपने खर्चे देगी बट मैं अपने खर्चे पे करता हूँ। तो मेरे घर का जो भी खर्चा होता है, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों की स्कूल फीस, कोचिंग की फीस, सब मैं भी तो पे करता हूँ ना, जैसे आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं। उन सब के लिए सेविंग अकाउंट है। हम दोनों ट्रांजैक्शन को मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। मैं अपने घर का रेंट इंस्टीट्यूट में से पे नहीं कर सकता, ऐसे इंस्टीट्यूट का रेंट सेविंग अकाउंट में से पे नहीं कर सकता। ये रूल्स होते हैं हमारे, ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो करंट अकाउंट एक बिजनेस के लिए ओपन किया जाता है, गॉट इट। तो हम वही अभी ओपन करने वाले हैं। तो लिखो पॉइंट नंबर 1, कैश डिपॉजिटेड। बेटा पहले क्वेश्चन तो बना लो। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक टू ओपन ए करंट अकाउंट। एक करंट अकाउंट ओपन करने के लिए हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। अब देखो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, करंट अकाउंट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो एक नाम है ना उसका कि अकाउंट। हाँ, इंपॉर्टेंट बैंक है और कैश है। डिपॉजिटेड इंग्लिश का वर्ड है, इनटू इंग्लिश है, ये सब इंग्लिश है, ये सेंटेंस है, ग्रामर है, इंग्लिश है। हमारे अकाउंट्स में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारी अकाउंट्स विदाउट ग्रामर चलती है। तो हमारे लिए 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक बैंक और एक कैश। अब ये बताओ, जब कैश बैंक में डिपॉजिट होगा तो आपने दिया क्या, कैश टू कैश, आपने दिया कैश। इतना भी इनफ है ना आपके लिए समझना कि व्हाट इज गिविंग। हमारा गिव क्या है, कैश। हम कैश दे रहे हैं, मिल क्या रहा है, अकाउंट मिल रहा है, बैंक अकाउंट मिल रहा है। एक बैंक अकाउंट हमें मिल रहा है जिसमें हमारे पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे और फिर हम उसको जितना मर्जी यूज कर सकते हैं। हमें एक बैंक से फैसिलिटी मिल गई। अदरवाइज बैंक और कैश एक ही चीज होती है बेटा, याद रखना। क्या बोला मैंने, बैंक और कैश सेम एक ही चीज होती है। पैसे कैश में पड़े हों तो भी अच्छे लगते हैं और बैंक में पड़े हों तब भी, एक ही बात है। तो कैश गया, बैंक आया।
व्हाट वी आर रिसीविंग बैंक अकाउंट, हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, पैसा आ जाएगा उसके अंदर, एक बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो वी आर गेटिंग वन थिंग। अब गेटिंग में दो ही चीज होंगी बेटा, एक सर्विस और एक थिंग। थिंग्स तो थिंग्स ही है, बैंक भी एक थिंग्स है, एक प्रोडक्ट का नाम है, मिल गया हमें, साथ में यहाँ एटीएम से कार्ड मिल सर्विस जाएगा। मिलेगी ना हमें, हाँ जी, यहाँ से हमें सर्विस मिलेगी ना। आप सर्विस कह लो, एक ही बात है, कोई बात नहीं, बैंक की सर्विस कह लो या बैंक, मैं ये कह रहा था कि जैसे एटीएम कार्ड मिल गया, चेकबुक मिल गई, एक बैंक अकाउंट मिल गया हमें, उसको सर्विस भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट कुछ तो मिल रहा है ना। बैंक से हमें, अगर हमने 5000 डिपॉजिट कराए बेटा, 5000 लिख दो, तो बैंक से हमें कितने की सर्विस मिलेगी, 5000 की। हम कभी भी 2000 की। बैंक से 5000 निकाल सकते हैं, कभी भी बैंक के थ्रू किसी को 5000 पे कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश जा रहा है क्रेडिट, और बैंक बैलेंस हमारा आ रहा है, ठीक है। वी आर रिसीविंग दैट बैंक बैलेंस या बैंक सर्विस, जैसा मर्जी कह लो आप। नंबर 2 सेकंड लिखो। सर, हाँ जी, सर हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा। नहीं नहीं अभी रुको सी, रेंट पेड बाय चेक। अब आप देखो, अब आपका पैसा बैंक में आएगा नहीं, पैसा बैंक से जाएगा। अब मैंने क्या दिया अपना, चेक। चेक मतलब पैसा किस में से दिया, बैंक से। चेक तो बेटा बस एक बोलने का तरीका है कि मैंने आपको चेक दे दिया, अल्टीमेटली पेमेंट कहाँ से जाएगी, बैंक से। ये तो समझो ना आप, जब आप किसी को चेक देते हो तो पैसे कहाँ से जाते हैं, बैंक से। तो इट मींस अब यहाँ मैं कैश नहीं दे रहा, मैं क्या दे रहा हूँ अपना, बैंक, मैं बैंक दे रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर 5000 है ना हमारे अकाउंट में, उसमें से हम कितना दे सकते हैं, 3000। 5000 में से कितना दे सकते हैं, 3000 दे सकते हैं। तो हमने 3000 रुपये दे दिया रेंट। रेंट एक सर्विस है, हमें क्या मिली, एक सर्विस जिसको बोलते हैं रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया गगन, बैंक अकाउंट बेटा डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। इसे और अच्छा समझते हैं, अच्छे से ये लिख लिया आप सबने, लिख लिया सबने एवरीवन। यस देखो आपको ना इन दोनों में एक्सपर्ट होने आज। बैंक और कैश एक ही चीज है, जब भी बैंक और कैश आएगा हमारे पास, नो प्रॉब्लम प्रकृति, जितना अटेंड कर सको बेटर है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग देख लेना। बैंक और कैश जब भी हमें मिलेगा डेबिट होगा, बिकॉज वी आर गेटिंग सम चेक, या वो पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, या जब भी हम कैश दे रहे हैं या बैंक से पैसे दे रहे हैं तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमारा गेट ऑलवेज डेबिट है, गिव ऑलवेज क्रेडिट है। अब आपने कहा रेंट पे कर रहा हूं मैं, रेंट तो आपको समझ आ गई कि सर्विस का नाम है, हमें कोई सर्विस मिल रही है तो रेंट हमेशा क्या होता है, डेबिट। बट मैं इसके पैसे किस में से दे रहा हूं, मैं इसके पैसे बैंक में से दे रहा हूं, पैसा बैंक से जा रहा है, तो इसलिए बैंक से कुछ जा रहा है, वी आर गिविंग अवर बैंक बैलेंस, तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट। किसी भी रीजन से बेटा बैंक में पैसा आएगा, हमारे पास बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, वी आर गेटिंग बैंक बैलेंस, तो बैंक क्या होगा, डेबिट होगा। तो जैसे हम कैश को यूज करते हैं ऐसे ही बैंक को। अब बैंक के क्या नाम हो सकते हैं, बैंक का नाम हो सकता है ऑनलाइन पेमेंट, चेक, ड्राफ्ट। हमें पैसा बैंक में किस फॉर्म में मिलता है, किसी भी फॉर्म में मिलता है, ये तो नहीं कोई बैंक उठा के देता है हमें, वो हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफर करता है किसी भी तरीके से, मोबाइल से ट्रांसफर करता है या चेक के थ्रू करता है। बस आपको ये समझना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, लाइक कैश। अब मैं आपकी और प्रैक्टिस कराता हूँ फिर आप क्लियर हो जाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, गुड्स परचेज्ड बाय चेक। गुड्स परचेज्ड बाय चेक। अब परचेज तो गुड्स का नाम है, बताओ गुड्स आ रही है जा रही है, आ रही है आते वक्त दो ही नाम होते हैं गुड्स के, या तो परचेज या सेल्स रिटर्न, दो ही नाम है आने की। यस एक तो गुड्स हम सप्लायर से खरीदते हैं, परचेज परचेजेस, एक हमारा कस्टमर हमें वापस देके जाता है गुस्से में,
हाँ गुस्सा करता है वो कि डिफेक्टिव गुड्स हैं, बेकार हैं, वो वापस देता है। तो दो ही रीजन है बेटा, परचेज या सेल्स रिटर्न। इतना तो आप एक्सपर्ट हो गए कि यहाँ परचेज होगा, Yes. जब गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज होगा, तो यहाँ परचेज डेबिट होगा, परचेज अकाउंट Debit. डेबिट। लेकिन पैसा कहाँ से जा रहा है, Bank. क्या लिखा है, account. चेक। सिंपल है। तो आपके लिए चेक मतलब बैंक हो जाएगा, कुछ एक दिनों में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, मे बी आज ही हो जाओ। चेक मतलब बैंक, पैसा बैंक से जा रहा है टू बैंक अकाउंट। ओके, अब लिखो फोर्थ पॉइंट, गुड्स सोल्ड बाय चेक, गुड्स सोल्ड बाय चेक, गुड्स सोल्ड बाय चेक। कस्टमर ने हमें चेक किया। हाँ तो चेक के थ्रू बेच दी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हाँ अकाउंट। मतलब हमने गुड्स बेच दी, गिव एंड टेक हो गया ना, लेन देन हो गया, मैंने गुड्स दे दी और चेक ले लिया, ले लिया। इसको बोलते हैं थ्रू चेक, बाय चेक। या आपको लगता है नहीं सर अभी हम इतने एक्सपर्ट नहीं हुए, तो हम ऐसे लिख देते हैं गुड्स सोल्ड बाय रिसीविंग ए चेक, चेक हमें रिसीव हो रहे। जब आप गुड्स बेचोगे तो चेक मिलेगा ही ना आपको, ये तो नहीं गुड्स भी दो चेक भी दो। सर तो इसका ये बनेगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। हाँ जी, बैंक कोई बात नहीं, इसको गुड्स बोलना है तो अपनी अपनी मर्जी की बात है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, ठीक है ना। अगर किसी को अभी टाइम लगने वाला है इस बात को लेके तो टेक योर टाइम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अभी गुड्स बोलना है गुड्स बोलो, पर लिखना सही ही पड़ेगा जब एग्जाम में लिखोगे। गुड्स वर्ड लिखना अलाउड नहीं है, ये बात मैं कल इतनी बार समझा चुका हूँ, फिर भी तुम गुड्स बोल रहे हो उसको, बाकी आपकी मर्जी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जब भी गुड्स जा रही हैं गुड्स क्या होंगी, क्रेडिट क्रेडिट। टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इस तरह से बेटा ट्रांजैक्शन बैंक की शुरू होगी हमारी, क्लियर। पैसा बैंक में आता भी है और जाता भी है। कैसे जाता है, कैसे आता है, या तो चेक के थ्रू या हम डिपॉजिट करते हैं, जैसे फर्स्ट एंट्री में डिपॉजिट किया था। अभी दोबारा फिर करते हैं, पहले तो हमने अकाउंट ओपन किया था ना यस। यहाँ पे। अब अगर आपको लगता है कि बैंक में पैसे कम है, पैसे और डालने हैं ताकि हम कल को चेक इशू करेंगे गुड्स खरीदने के लिए, रेंट देने के लिए, तो पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा दो, सेम एंट्री बनेगी। तो देखो फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चाहे अकाउंट ओपन करने के लिए कर रहे हो या वैसे ही कर रहे हो। बैंक अकाउंट कैश अकाउंट। यस वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्लोली स्लोली क्या होगा एवरीवन, स्लो स्लोली आपको हैबिट हो जाएगी। बस फिर आप बोला करो बैंक डेबिट टू कैश, ना सोचोगे ना बोलोगे आ रहा है जा रहा है, कुछ नहीं, आपको पता है बस कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, दिमाग में एक चीज पक जाएगी, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। कहाँ जा रहा है, बैंक, बैंक डेबिट होगा। कहाँ जा रहा है, रेंट पे, तो रेंट डेबिट होगा। जिस पे भी जाएगा वो कुछ हमें मिल रही सर्विस, हमें रेंट सर्विस मिल रही है तो रेंट डेबिट, अगर हमें बैंक सर्विस मिल रही है तो बैंक डेबिट। कैश तो पक्का जा रहा है, कोई भी चीज खरीदने के लिए आपको कैश देना पड़ेगा, बदले में सर्विस मिलती है या थिंग्स मिलती है या प्रॉमिस मिलता है या किसी का प्रॉमिस कंप्लीट होता है, कुछ ना कुछ तो डेबिट होगा। तो अब यहाँ बैंक डेबिट होगा। अब मान लो हमने यहाँ पे बेटा 50,000 डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बड़ी अमाउंट लिख देते हैं 50,000। अब क्या हम इसमें से कुछ पैसा निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं भी लिखने वाला हूँ, लिखो सब लोग, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बट आप एक चीज समझ लीजिए, लिखो पहले, लिख लिया सबने, यस।
ये ऑफ यूज वर्ड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम ऑफिस के यूज के लिए ही निकाल लेंगे पैसा, जब भी निकालेंगे। ठीक है, जिसमें मान लो बेटा आप ना स्कूल जाके पढ़ना, तो स्कूल स्टडीज के लिए होता है, तो ये तो बात आपको पता था। वो स्कूल अदर चीजों के लिए भी होता होगा शायद, पर स्कूल किसके लिए होता है? पढ़ाने के लिए होता है। ये बात बताने की नीड है नहीं। जैसे नोट करो, संडे के बाद मंडे आएगा, देखना कल मैजिक होगा, जो मैंने बोला वैसे होता है हमेशा। संडे के बाद क्या होता है? मंडे। और दोस्तों ये तो इम्प्लाइड है, हमें पता था ये बात। आप क्या बता रहे हो? तो पहले से पता हमें, संडे के बाद मंडे होता है। और कल सैटरडे था, चेक करके देख लो, सेम है ना। तो क्या ये नॉलेज है? नहीं, ये तो सबको पता है। इसलिए ये बात उतनी ही इम्प्लाइड है बेटा कि बैंक से जब हम पैसा निकालते हैं तो बिजनेस के लिए ही बंद करूं इसे, बिजनेस के लिए ही निकालते हैं हम, हमेशा किसी और पर्पज के लिए नहीं निकालते। तो जब बिजनेस के लिए निकालेंगे तो पैसा किस में आएगा? बिजनेस में आएगा, या कहीं जाएगा? या रास्ते में मूड चेंज हो गया कैश का, कैश कहीं और चला गया? नहीं ना, किस में आया? बिजनेस में आया ना, तो कैश आएगा। वी आर गेटिंग कैश, कैश हम वापस मिल रहा है हमें। ये वाला कैश गया था वही वापस मिल गया, जो कैश गया था बेटा वही वापस मिला। कैश काउंट डेबिट, किससे मिला? बैंक से। तो बिल्कुल रिवर्स एंट्री बन गई, ऑपोजिट। पैसा बैंक में दिया तो बैंक डेबिट टू कैश, अगर बैंक से वापस लिया तो कैश डेबिट टू बैंक। लेकिन इसके बाद में लिखाऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहले ये समझ ली सबने। लिखिए बेटा सबने। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट, सेम ऐसे लिखेंगे, कैश लिखो साथ साथ में, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब मैं कुछ और लिखूंगा, आप समझ जाओगे कि अब मूड चेंज हो गया कैश का। अब कैश हमारे पास नहीं आएगा, मूड चेंज हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा। फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल। पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा निकाला, तो क्या वो पैसा बिजनेस में आएगा? नो सर। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं सर। ये एक्सेप्शनल है, स्पेशल है। ऑफ यूज लिखना स्पेशल नहीं है, क्योंकि जब हम बिजनेस से पैसा निकाल के बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक से निकाल के कहाँ लेके आएंगे? बिजनेस में। लेकिन अब क्या हुआ, पैसा चला गया घर। अब मैं नहीं लिखूंगा बाय ओनर, कल समझाया था ना कि जहां पर्सनल यूज आ गया वो ओनर ही होता है, वहां रमेश ही होता है। वही ऐसा कर सकता है कि बैंक से निकाल के कहाँ ले जाए? घर ले जाए। तो जो मेरे इंस्टीट्यूट का बैंक अकाउंट है उसका एटीएम किसके पास है? मेरे पास है। तो मैं जब चाहे पैसा निकाल के बैंक में से कहाँ ले जाऊं? घर ले जाऊं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो दैट्स वाई दिस इज एंट्री, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ अब एक नाम आएगा ओनर का। ड्राइंग्स अकाउंट। हाँ, अभी हमने कल पहली बार सीखा था, आज आपको याद है, 2-4 दिन में और याद हो जाएगा बस। फिर पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग्स है ना। अगर ड्रीम्स में कोई पूछे आपसे कि पर्सनल यूज, आप बोलो ड्राइंग्स, बस एक फिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में कि जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए निकालेगा ड्राइंग्स। हम कैपिटल डेबिट नहीं करेंगे। कैपिटल एक अलग नेम है, ड्राइंग उसका दूसरा नेम है। कैपिटल क्रेडिट नेम है, ड्राइंग डेबिट नेम। जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो पैसा देता है उसको कैपिटल बोलते हैं, जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो ड्राइंग्स बोलते हैं। सर कैश विड्रॉ किया था, कैश तो आ रहा है। लेकिन बेटा बिजनेस के पास नहीं आ रहा ना, अदरवाइज यहाँ कैश ही लिखना था मैंने,
यू आर राइट, यहाँ कैश ही आना चाहिए था, बट कैश आया कहाँ है बिजनेस के पास? यार को बेटा अभिषेक, ये यू आर ए बिजनेस, सोचोगे तो बिजनेस के हिसाब से बिजनेस के पास कैश आ रहा है क्या? नहीं। क्या तुम्हें मिल रहा है? नहीं। तो बिजनेस को मिलने के बजाय वो किसको मिल रहा है? ओनर। बैंक से तो निकल गया टू बैंक, यहां से चला गया, लेकिन बिजनेस में पहुंचा नहीं। ठीक है, जैसे आप ट्यूशन से निकल जाओ, तो ट्यूशन चले गए तो मुझे फोन आएगा कि सर बच्चा अभी घर पहुंचा नहीं, मैं बोलूं यहाँ से निकल गए 2:30। अब आप या तो घर जाओगे या अपने फ्रेंड के घर जाओगे। घर गए तो नॉर्मल बात, फिर तो मुझे फोन आएगा नहीं, पर बाई चांस आप कहाँ पहुंच गए? फ्रेंड के घर। मान लो आज प्लान था कि वहां बैठ के अपने होमवर्क करने वट एवर है ना, फ्रेंड्स के घर जाते ही हम। अब फिर पेरेंट्स को तो बताओ क्या फ्रेंड के घर जा रहे हो, नहीं बताओगे तो फोन तो मुझे ही आएगा ना कि सर बच्चा यहाँ से कितने बजे निकला है, पहुंचा तो है नहीं यहाँ पर। तो इट मीन्स आप कहीं और गए हो। तो ये जो कैश है ना, कैश बैंक से जब निकल जाता है तो दो जगह पहुंच सकता है, या तो बिजनेस के पास ही। अगर बिजनेस के पास पहुंचा तो बिजनेस के लिए तो उसका नाम क्या है? कैश ही है। पर अगर वो पर्सनल यूज के लिए घर पहुंच गया ओनर के, जहां वो पहुंचना नहीं नॉर्मली, वहां पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा? तब है वो, नहीं तो कैश लिखते हैं। तो ऊपर वाली एंट्री और नीचे वाली एंट्री में दोनों में डिफरेंस समझ लो बेटा। एक कैश हम निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए तो कैश ही डेबिट होगा, और एक हम कैश निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग डेबिट होगा। तब बिजनेस के पास कैश नहीं आया, वो तो ओनर के घर चला गया। ठीक है, ओके। तो कैश का अपना घर कौन सा है? बिजनेस। और दूसरा घर कौन सा है? ओनर, पर्सनल। जैसे आपके फ्रेंड का घर दूसरा घर है, वहां भी जा सकते हो। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स पे बेस्ट फ्रेंड के घर ही फोन करेंगे कि तुम्हारे वहां तो नहीं आया कहीं। ओके जी, नॉर्मल लाइफ में जो होता है वैसे ही अकाउंट्स हमारे। ओके, अब वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं। ये इसको भी यहीं ऐसे छोड़ दो, एक दो पेज और चाहिए होंगे हमें यहाँ पे, कुछ और ट्रांजेक्शन आएंगी बैंक की, लिखवाएंगे आपको हम। अभी वापस क्वेश्चन में आते हैं जो आपका होमवर्क था। अब देखो यहाँ से बैंक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट और सेकंड हो गया हमारा। हाँ जी, अब सेकंड का क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं सेकंड का, मे 1 का बैंक बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा कैश है बेटा? यही वाला ना, जो 45,000 कैश आया था वही कैश जा रहा है। तो जब कैश आया था तो क्या हुआ था? डेबिट, जब जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, थर्ड परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, हाँ देखो यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड है या परचेज है? परचेज हो गया इंग्लिश का वर्ड, ये गुड्स नहीं है। हम यहाँ पे गुड्स नहीं खरीद रहे, नॉन गुड्स खरीद रहे हैं। जो गुड्स नहीं होती वो क्या होते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, उनका नाम उसी नाम से आता है, वहां परचेज वर्ड यूज नहीं करना। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या जा रहा है फिर? कैसे? हाँ, कैसे खरीद रहे हैं हम? कैश में या हम चेक दे रहे हैं? कैश। लिखा तो कुछ नहीं हुआ, फिर आप कैसे मान रहे हो? अब देखो बेटा, कुछ लिखा तो है नहीं यहाँ पर, ये लिखा है बस परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। अगर हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे तो फ्री में तो खरीदे नहीं होंगे, कुछ तो दिया होगा, कैश दिया होगा, चेक दिया होगा, सर्विस दी होगी, प्रॉमिस दिया होगा, दुआएं दी होंगी, कुछ तो होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, तो फिर ये आपकी सेकंड एजम्पशन है, कैश मान। पहले एजम्पशन क्या लिखाई थी कि जहां दीपक लिखा है, याद है ना, आज ही लिखाई है वो एजम्पशन। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला केस तो नहीं ना कि सर भूल गए हम? तो कैसे भूल गए? अभी तो बताया है, अगर नाम लिखा है दीपक तो क्रेडिट मानना है। अब यहाँ दीपक तो लिखा नहीं, कैश मान। चेक तो चेक लिखा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा दो ही पॉइंट्स हैं, जहां कुछ नहीं लिखा वहां कैश, और जहां दीपक लिखा है वहां क्रेडिट। तो दीपक को हाईलाइट कर लो दिमाग में कि दीपक तू जहां लिखा मिल गया मुझे, तो वहां मैं क्या मानूंगा? क्रेडिट। नहीं तो फिर कैश ही कैश है, क्यों हम जो भी कोई चीज खरीदते हैं कैश ही देते हैं, है ना, हम ऑनलाइन ट्रांसफर भी करते हैं। तो इसलिए ऑफिस इक्विपमेंट हमें मिल रही हैं, डेबिट हो जाएंगी, बदले में कैश दे रहे हैं टू कैश। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, नीरू अकाउंट सेल्स अकाउंट। नीरू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो आ गया नीरू नेम, ये वही दीपक वाला एग्जांपल है। अगर नीरू का नेम आ गया तो अगर किसी ने कैश लिखा तो डांट पड़ेगी अच्छी। नीरू मतलब ओनली नीरू, कैश नहीं है। तो जहां सिर्फ नाम लिखा है नीरू या दीपक वो क्रेडिट है। एक दिन नीरू से प्रॉमिस आ रहा है, और प्रॉमिस अगर नीरू से आ रहा है तो नीरू का नाम आएगा, अगर दीपक से आ रहा है तो दीपक, सोहन से आ रहा है तो सोहन, तो नाम आते रहेंगे। हमें प्रॉमिस एक बंदे थोड़ी ना आता है, 1000 लोगों से आता है। जिसको गुड्स बेचोगे अगर वो पैसे नहीं देगा तो प्रॉमिस देगा कि मैं कल दे दूंगा पैसे। तो नीरू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं इस एंट्री को लिख लेता हूं यहाँ पे, नीरू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन नीरू से गुड्स वापस ही तो आई हैं। नीरू अकाउंट डेबिट टू सेल्स डेबिट टू नीरू अकाउंट। हाँ, तो बेटा सेल्स का नया नाम रखेंगे सेल्स रिटर्न, लेकिन जब नया नाम रखेंगे तो डेबिट भी तो होगा, क्योंकि सेल्स क्रेडिट है। ये चीज समझने में कितना टाइम लगेगा आप देख लो, बस हम कल से बात कर रहे हैं। सेल्स अगर क्रेडिट नाम है तो सेल्स रिटर्न डेबिट नेम होगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नीरू। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नीरू, तो नीरू क्रेडिट हो जाएगी। गुड्स जो आ रही है उसका नाम क्या रखेंगे, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये नहीं कि अब आप समझ नहीं पा रहे, 4 ही तो वर्ड्स हैं बेटा, उसमें कितना टाइम लगेगा, है ना। 4 वर्ड्स हैं सिर्फ। परचेज करते वक्त गुड्स परचेज, सेल करते वक्त सेल। जब सेल किया हुआ सामान वापस आता है नीरू से, सेल्स रिटर्न। और परचेज किया हुआ सामान हम वापस करते हैं, हम किसको वापस करेंगे, जिससे खरीदा है हमने, उसका नाम आ जाएगा। तो गुड्स रिटर्न्ड बाय नीरू, तो क्या समझ आ रहा है कि नीरू से वापस आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न्ड टू मोहन, मोहन को वापस आ रहा है, परचेज रिटर्न। सिंपल। पर कोई बात नहीं, अभी आपका ये 3rd लेक्चर है, कई बार तो स्टूडेंट्स 10 लेक्चर तक जाके इन चीज़ों को समझते हैं। हर किसी स्टूडेंट का अपना एक इंटेलिजेंसी लेवल है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं चाह सकता कि नहीं तेरे को एक दिन में समझ आ जाए, वो तुम्हें इस बात पे डांट नहीं सकता कि एक दिन में समझ नहीं आया। मैं इस बात पे डांट सकता हूँ कि तूने क्लास नहीं लगाई, क्लास में एक्टिव नहीं हो, होमवर्क नहीं किया। तुम्हें ये सब करना है, चाहे 3 दिन लो या 30 दिन लो, 30 डेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ ही हूँ। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा मैं समझाता जाऊंगा। अभी शायद आज भी 4-5 न्यू एडमिशन होंगी। आज मेरी मीटिंग है आपकी क्लास के बाद पेरेंट्स से, मैं उनको स्टार्ट करूंगा लेक्चर 1 से, उसमें फिर आ जाना, फिर समझ लेना ये सब बातें। आगे तो आपको देखना है कि क्या आपका लेक्चर 1, 2, 3 क्लियर है। नहीं क्लियर तो 2 रास्ते हैं बेटा, या तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मैं शेयर करता हूँ, हमारी मोबाइल ऐप पे भी है। अभी आप लोगों ने मोबाइल ऐप पे रजिस्टर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली मोबाइल ऐप के ऊपर भी मिलेगी, और अभी तो मैं शुरू में शेयर ही कर रहा हूँ, आपको लिंक ही शेयर कर रहा हूँ, उसको बार बार देखो, समझो। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। समझो कि अगर अब पहली 5 क्लासेस आपको समझ नहीं आई या आपने नहीं समझी, देखो मैं तो समझा रहा हूँ, वो सबको समझ भी आ रही है। अगर किसी एक स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट को समझ नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं उनका खुद का फॉल्ट होगा। तो उसके लिए आपको वो लेक्चर बार बार सुनने हैं, समझने हैं, और समझ नहीं आते तो मुझे बताना है, फिर मैं आपको अलग से टाइम दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम, इंडिविजुअल टाइम दूंगा। सिर्फ आप अकेले को बिठा के समझाऊंगा, लेकिन आपको समझने हैं। इतनी ऑप्शन मिलती नहीं होती, आपको मिल रही है सारी। क्लास में भी समझो, रिकॉर्डेड क्लास से भी समझो, मेरे से अलग से टाइम भी लो, और क्या चाहिए। 4th ऑप्शन है कि सर घर आके समझाओगे आप हमारे, तो फिर वो तो ऑप्शन वो दे कि 4th ऑप्शन ये बचेगी कि घर आके समझाता हूँ, और तो ये बचेगी, और तो बची नहीं। फिर इतना वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए अगर आपको, लेकिन समझना तो है बेटा, जैसे मर्जी समझो। किसको पता चलेगा बाद में कि मैंने आपके घर आके समझाया या आपने मेरे पास आके समझाया, इंडिविजुअल समझाया या रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू, या कुछ नहीं किसी को पता चलेगा। सिर्फ हर कोई ये देखेगा कि आप एंटी बना रहे हो या नहीं बना रहे। एंटी बनाओगे तो मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए इन बातों को समझो। एक लेवल पे आके मैं बात करना बंद कर दूंगा ये वाली, लेकिन अभी इन बातों की इंपॉर्टेंस है। जर्नल में वीक रह गए तो पूरा साल अकाउंट्स में वीक ही रहोगे, चाह के भी ऊपर नहीं उठ पाओगे आप। अब गुड्स रिटर्न्ड बाय नीरू हो गया। सोहन विड्रॉन
8,000 फॉर पर्सनल यूज। सोहन तो नहीं आएगा, सोहन क्या विड्रॉ कर रहे हैं, क्या तो सोहन इंपॉर्टेंट नहीं है, सोहन तो हमारे बिजनेस के ओनर हैं, सोहन खुद को थोड़ी विड्रॉ करके ले गया, तो सोहन क्या लेके जा रहे हैं, कैश, कैश जा रहा है टू कैश, ड्रॉइंग डेबिट टू कैश। आगे तो बहुत इजी है, नेक्स्ट बोलो, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, नेक्स्ट बोलो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, नेक्स्ट। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर टेलीफोन अकाउंट लिख दिया। हाँ दोनों ही ठीक है, टेलीफोन बिल भी, टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक ही बात है, वो तो नाम है, कुछ भी लिख सकते हैं। ऑफिस रेंट को ऑफिस रेंट भी लिख सकते हैं, ओनली रेंट भी लिख सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट चलेगा वो। आगे देखते हैं आगे क्या किया आपने। संगीता स्टार्टेड बिजनेस विद ₹25,000 डिपॉजिटेड विद बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जरूरी नहीं कि बिजनेस के पास कैश ही आए। संगीता बिजनेस के ओनर है, ये तो समझ गया। अब यहाँ पे संगीता क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस मैं कैश तेरे को इन हैंड नहीं दूंगा। संगीता ये बोल रहे हैं आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको कैश की जगह पे क्या मिलेगा, बैंक बैलेंस मिलेगा। चेक नहीं, मतलब सीधा पैसा बैंक में गया, चेक का रोल तो तब बाद में आएगा ना, अभी तो पहले कैश बैंक में जा रहा है और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ही जा रहे हैं। तो अब एक चीज तो मुझे क्लियर है कि जब संगीता बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिना सोचे समझे बोल दो टू कैपिटल, ये तो कोई भी बोल सकता है, सबको पता चल गया कि बिजनेस क्या दे रहा है यहाँ पे, कैपिटल। बिजनेस अपनी कैपिटल दे रहा है किसको, ओनर को। जैसे आपको थिएटर की टिकट मिलती है, किसी गेम शो की टिकट मिलती है, पैसे दो टिकट मिल जाएगी, तो ऐसे ही संगीता ने पैसे दिए, बिजनेस उसको क्या दे दी, कैपिटल, एक प्रॉमिस दे दिया कि ये बिजनेस तुम्हारा है और तुम्हें पैसा वापस मिलेगा। लेकिन बिजनेस के पास कैश नहीं आया, वो कैश सीधा कहाँ चला गया, बैंक में। तो कैश की जगह पे क्या डिपॉजिट हो गया, बैंक अकाउंट बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल। कुछ बेसिक्स कंप्लीट होने पे आपका टेस्ट होता है परफॉर्मेंस टेस्ट 1। हमारी एक टेस्ट सीरीज होती है, 2 टेस्ट सीरीज होती हैं, एक परफॉर्मेंस टेस्ट, एक मॉक टेस्ट। बहुत सॉलिड तरीके से हम टेस्ट लेते हैं और उसकी टेस्ट डिस्कशन होती है हमारी। जब आपका टेस्ट होगा ना तो प्रोजेक्टर पे डिस्कस होगा पूरा, आप अपना टेस्ट खुद ही चेक करोगे। आपको रेड पेन देंगे हम यहाँ से, स्टूडेंट्स को बड़ा मजा आता है, एंजॉय करते हैं वो। उसकी आंसर शीट उसके हाथ में होती है, रेड पेन हम देते हैं और वो चेक करता है यहाँ से देखकर पूरा सोल्यूशन। और मैं एक एक पॉइंट समझाता हूँ कि बेटा आपका ये पॉइंट, इसमें टेस्ट डिस्कस भी हो गया, आपकी एरर्स मिस्टेक्स पे भी काम हो गया, आपने अपनी मिस्टेक्स को खुद देख भी लिया, मार्क भी कर लिया, सर्कल लगा दिया, उस पर रिमार्क्स लिख दिए, मिस्टेक्स निकाल दी, हो गया काम खत्म। टेस्ट का पर्पज यही होता है। बाद में मैं आपको टेस्ट चेक करके देता हूँ मार्क्स लगा के, मतलब, लेकिन टेस्ट डिस्कशन करते ही आपको समझ आ जाएगा कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं, 30 में से कितने बन रहे हैं। इमीडिएटली आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि टीचर पेपर चेक करके कब वापस करेगा, हम तो वापस कर ही देंगे 1-2 दिन में आपको, लेकिन आपको उसी टाइम शो हो जाएगा। तो टेस्टिंग बड़ी सॉलिड है यहाँ पे हमारी। आपका परफॉर्मेंस टेस्ट 1 जल्दी ही ड्यू हो जाएगा, इसलिए इन सब चीज़ों को करते जाइए, इन्हीं में से आएगा जो टेस्ट आएगा, इन्हीं सिंपल चीज़ों के ऊपर होगा, डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। तो जब पैसा बैंक में चला गया तो बैंक डेबिट है और बदले में क्या दिया, कैपिटल। तो व्हाट इज गेटिंग, बैंक। बिजनेस को कैश नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, बैंक, बैंक मिल रहा है, बैंक क्या दे रहा है वो, कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो कमिंग संडे को टेस्ट होगा, ये भी फिक्स है। ये अगले 4 दिन क्लास चलेगी आपकी, उसमें हम सॉलिड करेंगे अभी, पर कमिंग संडे को फर्स्ट टेस्ट होगा आपका। अभी तो 3 क्लासेस हुई हैं, तो आज तो टेस्ट बनता नहीं था, अभी तो 2 ही क्लासेस हुई थी आपकी। तो अभी आपका आज 4th लेक्चर हो जाएगा और 5th 6th 7th 3 लेक्चर और हो जाएंगे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। और वेंसडे से आप मंडे बैच में भी आ सकते हो, जिनको मंडे बैच में जाना है वो वहाँ आएंगे, वहाँ चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरी सजेशन ये रहेगी कि मंडे बैच में भी आइए, ट्यूसडे में आइए, सो दैट आपके जो 2 से 3 महीने लेट हो गए हो आप, वो कवर कर सको, फिर आप स्कूल में बेस्ट रहोगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके सिर्फ एक ही बैच में रहोगे तो फिर पता नहीं सिलेबस कब खत्म होगा। स्कूल तो बहुत आगे, मतलब आप कह लो कि अगस्त के एंड तक आपके स्कूल में 10 चैप्टर्स हो जाएंगे। आप ये बोलोगे सर हमारा यूनिट टेस्ट है अगस्त के एंड पे स्कूल में जिसमें 12 चैप्टर्स आ रहे हैं, यहाँ सिर्फ होंगे 4, क्योंकि उनको तो ये देखना है कि अगस्त के एंड पे कितने चैप्टर होने चाहिए। तो स्कूल ये नहीं देखेगा कि स्कूल कब स्टार्ट हुआ, उनको उतनी स्पीड पे पढ़ाना है, उनको तो एक दिन में एक चैप्टर करवाना है आपको। स्कूल टीचर का कोई एम नहीं होता आपके साथ। मेरा तो ये ना कि मुझे समझाना है, आप मेरे पास आए हो स्कूल के से परेशान होके या वटेवर,
तो मैं तो अपनी स्पीड से लूँगा, समझाना है मुझे आपको। हम यही कर सकते हैं कि टाइम हम आपको एक्स्ट्रा दे सकते हैं, आपको मंडे भी बुलाएं और ट्यूसडे बुलाएं, ताकि हमारे वो 3 मंथ्स जो लेट हैं वो कवर हो जाएं। कोशिश करिए अगर किसी को सूटेबल है, आप में से किसी को भी मंडे ऑल्टरनेट आना भी अगर, तो वो 3:15 पहुंच सकता है तो पहुंच जाए, बेटर है। यहाँ जर्नल चलता रहेगा, वहाँ काउंटिंग क्वेश्चन एक साथ, वो मैं बता दूंगा। वैसे एक्सपेक्टेड है कि कल मंडे को उनका चैप्टर ओवर हो जाएगा, वैसे हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा, फिर वेंसडे है, फिर भी डिले हुआ तो बता दूंगा। वो ग्रुप में बकायदा आपके ग्रुप में मैसेज आएगा, टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर इन मंडे ऑल्टरनेट बैच, यू ऑल आर वेलकम, ऐसा लिखा होगा कुछ, वेलकम मैसेज आएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको अटेंड जरूर करिए, सो दैट वहाँ कर लोगे तो हम चैप्टर 2 यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ चैप्टर 3 कर लेंगे, हो गया ना फास्ट, हम 2 वहाँ कर लिया। बिल्कुल न्यू बेटा, बिल्कुल नो नो नो, कुछ नहीं, तभी तो बुला रहे हैं वहाँ पे। सर अब टेस्ट कब होगा? कमिंग संडे को बेटा, नेक्स्ट वीक। मतलब ऐसे मतलब जो हो गया उसी चीज का ना? बेटा ये आपके इसी बैच का टेस्ट होगा ना, मैं तो इसी बैच की सर बात कर रहा जर्नल का या हूँ। फिर जर्नल का, जर्नल का टेस्ट कहाँ पहुँच जाते हो, अभी जर्नल ही कर रहे हैं ना, जर्नल का टेस्ट ही होगा। जितना मैं आपको कमिंग वीक में करवा दूंगा उतने का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, आज 4 क्लासेस होगी हमारी, 5 6 7 3 क्लासेस और हो जाएंगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो 7 क्लासेस में से टेस्ट आएगा। अब 7 क्लासेस में जितना हो जाएगा उतना टेस्ट में आएगा, ठीक है, या जितना टेस्ट बना हुआ है हमारा उसके हिसाब से मैं करवा दूंगा आपको, वो सब आपको आता होगा। ठीक है, ये तो आपके बैच की बात है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब चैप्टर 2 स्टार्ट होगा मंडे बैच में, अगर आ सकते हो तो फिर आप उन स्टूडेंट्स के इक्वल पहुंच जाओगे जो चंडीगढ़ में जून 10 को या जून में स्टार्ट कर चुके हैं, आप उनसे पीछे हो। आपका बैच तो वो चैप्टर 2 करेगा, बट अगर वहाँ सब लोग कर लोगे तो मैं यहाँ नहीं करवाऊंगा, पर अगर आप में से 2 स्टूडेंट नहीं करेंगे फिर यहाँ करवाना पड़ेगा, मुझे यहाँ तो करवाना ही पड़ेगा, देन फिर आप स्लो रहोगे, स्लो हो जाओगे, स्कूल के हिसाब से आप बहुत पीछे रह जाओगे। ये आपको देखना है बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो भी चैप्टर 1 चलेगा, अभी तो 15-20 दिन लगेंगे इस जनरल चैप्टर को कवर करने में, बहुत लॉन्ग चैप्टर है ये, तो अपनी स्पीड बढ़ानी है तो फिर साथ साथ में दूसरे बैच में भी आइए। लेकिन डरना मत कि 2 चैप्टर चलेंगे एक साथ, नहीं, सब में एक ही चीज़ चल रही है। जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है, अकाउंटिंग क्वेश्चन, वो इससे पहले चैप्टर है, बुक में जनरल चैप्टर बाद में है, अकाउंटिंग क्वेश्चन पहले है, उसका लेवल बहुत लो है, बहुत लो है। वहां पहली एंट्री क्या होगी, सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बट हमें जर्नल एंट्री नहीं बनानी, मीन्स क्वेश्चन यही होगा, इसी क्वेश्चन का जर्नल बनता है, इसी क्वेश्चन का अकाउंटिंग इक्वेशन, इसी क्वेश्चन का लेजर, इसी क्वेश्चन का सब्सिडरी बुक्स, इसी क्वेश्चन का कैश बुक, इसी क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन यही है, चैप्टर 6 है। तो इसमें आप ये मत बोलो कि मंडे बैच ट्यूसडे बैच, मतलब एक ही क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करवाऊंगा, एक मैं एक क्वेश्चन का बनाऊंगा जर्नल और एक क्वेश्चन का क्या बनाऊंगा, अकाउंटिंग क्वेश्चन। बेसिक्स दोनों में क्या है, कॉमन है, सेम है। तो जब मैं बोलूंगा कैश सोहन स्टार्टेड बिजनेस, तो वहां हर एक बच्चे को बस ये पता हो कि यहाँ एक कैश होता है और एक कैपिटल होती है, बस, वो तो सबको पता ही है। फिर गुड्स परचेज फॉर कैश, एक कैश है और एक गुड्स है, लेकिन वहां कुछ और करना है, हमें नई चीज करनी है, वो काउंटिंग क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा सेम। तो आप जब आओगे अपना समझ आओगे, वो चैप्टर ऐसा है कि तुम साथ साथ में कर भी रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कि कर रहे हैं, कोई बर्डन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, कोई ऐसा नया चैप्टर नहीं है कि अलग से कुछ सीखना पड़ेगा। इसी के 2 प्रेजेंटेशन हैं, एक जर्नल और एक अकाउंटिंग क्वेश्चन, दोनों को बेसिक्स कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक बार मेरे बेस पे, मेरे कहने पे मंडे बैच में आके देखो, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी और आप चंडीगढ़ में आगे पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका कंपटीशन है आपस में, आप पीछे नहीं रह सकते। नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम नीरू, नीरू नीरू और नीरू कौन बोल रहे हैं, नीरू, ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी नीरू को, परचेज इज अकाउंट डेबिट टू नीरू। थर्ड, अब यहाँ कैश कैसे आ गया, हाँ किसी कुछ लिखा तो है नहीं, तो कैश ही मानेंगे, या तो नीरू लिखा होता, नेम तो लिखा नहीं, तो जब नेम लिखा है तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर नेम लिखा है तो नेम लिखा है तो क्रेडिट, और नेम नहीं लिखा तो कैश, सिंपल। गुड सोल्ड, किसको सेल की, वो नाम है कोई, पर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ कैश ही आया होगा पक्का, ऐसा थोड़ी गुड्स बेच दी होंगी। तो अगर गुड सोल्ड टू दीपक लिखा होता बेटा तो क्या मानते,
क्रेडिट। तो कैश को डेबिट करने की जगह पे किसको डेबिट करते? दीपक को। फिर दीपक से प्रॉमिस आता, अभी भी दीपक को ही बेची है, डोंट थिंक कि हवा में बेची है, कोई तो होगा इंसान जिसको बेची होंगी, उसका नाम भी तो होगा ना, लेकिन हमें कैश आ गया। तो गुड सोल्ड टू दीपक अगर लिखा हो तो दीपक डेबिट होगा, अभी दीपक का नाम नहीं लिखा तो सिंपल है कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी गुड, क्योंकि चेक क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। अब धीरे धीरे आपका बेटा पैटर्न बन जाएगा कि चेक को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? बैंक। अब हम ये समझ गए कि चेक आने का मतलब है पैसा बैंक में आ रहा है, कैश में नहीं आ रहा, किस में आ रहा है? बैंक में। व्हाट इज गेटिंग? चेक, मतलब बैंक। व्हाट इज गिविंग? गुड्स। गुड्स का नाम क्या है? सेल्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, हाँ देखो बेटा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सेल्स रिटर्न आ गई डेबिट। जो जब गुड्स वापस आएंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे। लेकिन यहां हम कस्टमर को क्रेडिट नहीं कर रहे, क्योंकि यहां कस्टमर का कोई प्रॉमिस था ही नहीं हमारे पास। पता है क्यों? क्योंकि हमने कस्टमर को गुड्स कैश में बेच दी थी, कैश आ चुका हमारे पास इन गुड्स के अगेंस्ट, प्रॉमिस नहीं आया कोई, तो यहाँ कैश ही वापिस आएगा। हाँ, ये लिखा है क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शन होता है बेटा। नॉर्मली क्या होता है ना, एक कस्टमर का प्रॉमिस आया होता है हमें और फिर वो गुड्स वापस करने आता है, पर यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं आया हुआ। ये कहाँ से पता चल रहा है मुझे? कैश रिटर्न। अगर कोई गुड्स वापस कर रहा है और मैं उसको कैश वापस कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग ये है ना कि उसका कैश मेरे पास आया था, तभी तो वापस कर रहा हूँ मैं, टू कैश अकाउंट। सेम बेटा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एंड कैश रिफंडेड। ये लिखनी है कैश रिफंडेड। हाँ हाँ लिखना है पूरा, लिख टू हिम काट दो, मतलब शॉर्ट में लिख दो बस, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एंड कैश रिफंडेड। सर अगर सिर्फ ये हुआ कैश रिटर्न एंड रिफंड नहीं हुआ फिर क्या बनेगा स्टेप? हाँ, अगर ये नहीं होता, ये वाला पार्ट नहीं होता तो इम्पोर्टेंट है। हाँ बताता हूँ। तो बेटा फिर तो किसी कस्टमर का नेम आता, फिर तो पक्की बात है जब कस्टमर का नाम दिया है या कस्टमर वर्ड भी लिखा है तो इसका मतलब कस्टमर ने पैसा नहीं दिया हुआ था, हमें प्रॉमिस आया हुआ था और वो अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे कस्टमर का नेम आएगा बेटा। अब नेम तो पता नहीं हमें, राम श्याम मोहन, तो फिर कस्टमर ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे? कस्टमर। ठीक है। अब एक नई बात बताता हूँ मैं आपको जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई। जब किसी कस्टमर का नाम लिखना हो तो कस्टमर का अकाउंट्स की लैंग्वेज में नेम क्या है? डेट। अकाउंट्स की लैंग्वेज में हर चीज का एक नाम है, जैसे ओनर का नाम कैपिटल है, जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए उसका नाम ड्राइंग्स है, गुड्स बेचो तो सेल्स है, गुड्स वापस आए तो सेल्स रिटर्न है, गुड्स खरीदो तो परचेज, गुड्स वापस करो तो परचेज। हर चीज का एक अकाउंटिंग नेम है। ऐसे ही बेटा हमारे कस्टमर का भी अकाउंटिंग नेम है, वो मैं आज अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके साथ, अभी तक बताया नहीं था। दैट इज कॉल्ड डेटर। तो कॉपी पे लिख लो बेटा कहीं भी, डेटर हमारे कस्टमर का नाम है। किसका नाम है? कस्टमर का। कोई क्लैश है किसी का तो मैं 2 बजे क्लास रोक देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेरेंट्स अच्छा आगे चले जाओ बेटा, जब भी पेरेंट्स आ जाए बता दिया करो, उनको वेट मत कराया करो। हाँ श्योर, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, आपको तो आता ही है क्वेश्चन। देखो जब पेरेंट्स लेने आते हैं तो आप चले जाया करो मुझे बता के सर, और जो भी रह जाएगा वो रिकॉर्डिंग से देख लो। कुछ टाइम के बाद रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आई है, बट पेरेंट्स को वेट कराना गलत है। अब देखिए हमारे कस्टमर का नाम क्या है? डेटर। डेटर वर्ड क्या है बेटा कि जब हम किसी को गुड्स बेचते हैं और वो उसके पैसे नहीं देता, इसको हम बहुत अच्छे समझते हैं। वेलकम बेटा। अब इस बात को हम अच्छे समझते हैं कि सपोज एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं हम यहाँ, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर। अब क्या कस्टमर वर्ड लिखना जरूरी है? नहीं, क्योंकि गुड्स हम किसको बेचते हैं? कस्टमर्स को ही। जैसे बेटा आपकी स्कूल आपकी क्लास में जो आपको पढ़ाने आते हैं ना, वो पक्का आपके टीचर्स होंगे, चेक करना। टीचर ही बनाने होंगे। अब ऑब्वियसली है,
और सर ये क्यों बताने की जरूरत है? मैं बोलूँ कि क्लास इज टेकन बाय टीचर, बाय टीचर लिखने की जरूरत नहीं है, टीचर ही पढ़ाते हैं, क्लैरिकल स्टाफ थोड़ी आता है, जो ऑफिस में बैठ के फीस कलेक्ट करते हैं वो लोग थोड़ी पढ़ाने आते हैं, टीचर ही पढ़ाते हैं हमेशा। तो क्लास इज टेकन बाय टीचर लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही गुड सोल्ड टू कस्टमर लिखने की जरूरत नहीं है, सामान कस्टमर को ही बेचते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, गुड सोल्ड ही बहुत है। लेकिन अगर मैं आगे लिख दूं ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, मैं अब वो नेम बताऊंगा नहीं, वैसे मुझे नेम पता है दीपक, बट मैं नेम बताऊंगा नहीं, जानबूझ के ये नेम आपसे छुपा लूंगा। अभी आपको शायद नहीं दिख रहा दीपक, क्या दिख रहा है आपको? गुड सोल्ड टू कस्टमर ऑन टू कस्टमर हटा दो, तो क्या बच गया बेटा? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब यहां हमने उस पर्सन का नाम लिखना है, क्योंकि क्रेडिट तो है ही है, और आपको पता है जब क्रेडिट होता है तो एक प्रॉमिस आता है। अब या तो एक स्टूडेंट प्रॉमिस लिखेगा, प्रॉमिस डेबिट, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है आपको? अभी से गगन रह गए हो, गगन समझ आ रहा है आपको? या तो प्रॉमिस लिखेंगे हम यहाँ पे, यस सर। अब या तो प्रॉमिस लिख दो, बस प्रॉमिस आ गया मेरे पास और मैंने गुड्स बेच दी, क्योंकि मैं क्या करूं, मुझे नाम लिखा नहीं जब, आई हैव नो कंट्रोल। गुड्स तो बेच रहे हैं, टू सेल्स तो पक्का होगा, लेकिन लेकिन किंतु परंतु नाम लिखा नहीं है। हाँ ये लिखा है कि प्रॉमिस आ रहा है, ये कहाँ लिखा प्रॉमिस आ रहा है? ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मीनिंग प्रॉमिस ही तो है, चाहे गुड्स बेचो क्रेडिट पे या गुड्स खरीदो, प्रॉमिस तो पक्का आएगा या जाएगा। अब गुड्स बेची है तो प्रॉमिस आएगा, तो बेटा वो प्रॉमिस करने वाले का नाम नहीं पता, तो प्रॉमिस लिखना अलाउड नहीं है, ये तो आपको पता ही है। गुड्स को गुड्स नहीं लिखना, प्रॉमिस को प्रॉमिस लिखना, प्रॉमिस का नाम लिखना है जिसको प्रॉमिस किया गया या जिससे आया। तो यहाँ पे बेटा आप याद रखना, प्रॉमिस की जगह पे क्या वर्ड यूज करना? डेटर। अब जिसको करना है डेबिट उसका नाम है डेटर। डेटर वो इंसान है जिसको हम गुड्स बेचते हैं और वो उसके पैसे कभी देता नहीं, बाद में देता है, अभी नहीं देता। तो जब हम उधार पे बेचते हैं, समझिए ना, जिसको हम सामान उधार पे बेचेंगे, बिना पैसे लिए बेचेंगे, क्योंकि हम उस पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं, तो क्या हो गया? डेटर। डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। डेटर्स अकाउंट अगर पोस्ट ऑफिस लगाने, पोस्ट ऑफिस लगा लो, किसी का नाम है बस ये, तो ये नया वर्ड सीख लीजिए आज, डेटर। बी साइलेंट है, डेब्टर नहीं बोलना, डेटर। डेटर भी नहीं, डेटर एक तरह से, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर? बी इज साइलेंट, बी यहां पे बोला नहीं जाता, अब DETOR बन गया, डेटर अकाउंट डेबिट। बी साइलेंट लिखनी है, बी ये नहीं साइलेंट है, बोलनी नहीं, लिखनी नहीं, ठीक है जी? तो बी लिखना है लेकिन बोलना नहीं है, डेटर डेबिट टू सेल्स, याद रहेगा। डेटर कौन है? टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, बोल के दिखाओ, डेटर कौन है? टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर वो इंसान है जिसको हम गुड्स क्रेडिट पे बेचे, टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसलिए उससे हमें प्रॉमिस आएगा और बाद में वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। अब प्रॉमिस पूरा करते वक्त वो पैसे भी देता है और गुड्स भी। अगर गुड्स दे रहे हैं वापस तो हम बोलेंगे नहीं बेटा, पहले तो डेबिट में बोलो ना, सेल्स का उल्टा करो ना, सेल्स रिटर्न, गुड्स वापस आ रही है ना, टू डेटर, नाम तो पता नहीं हमें, डेटर, बी साइलेंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितनी अमाउंट रिसीव हुई? 5000, वट एवर जो भी। जितनी गुड्स बेची थी 10,000 की, उसमें से 2,000 की गुड्स वापस आ गई। ऐसे ही दूसरा पॉइंट लिखते हैं आज, ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर हम गुड्स खरीदें बेटा, हम लिखेंगे गुड्स परचेज्ड। अब एक बात ऑब्वियस है कि सप्लायर से खरीदते हैं, ऑब्वियस है, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे? सप्लायर से, वही बेचते हैं हमें, है ना, शॉपकीपर, सप्लायर जो भी है, कंपनी। गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर, तो ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पे क्या लिखा जा रहा है? ऑन
क्रेडिट। मेरे सप्लायर का नाम है दीपक, लेकिन मैं अभी यहाँ पे दीपक बोलूंगा नहीं, वो दीपक अभी अंडरस्टूड रहेगा। अब क्या करें, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो पहली बात तो परचेज वर्ड है, गुड्स आ रही हैं, जो चीज अभी ऑब्वियस है वो तो लिख लो। परचेज तो डेबिट कर सकते हैं, कोई भी चीज इधर की उधर हो जाए, परचेज तो पक्का क्या होगी, डेबिट होगी। परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन टू दीपक, दीपक तो पता नहीं हमें, और हम किसी का जबरदस्ती नाम तो लिख नहीं सकते कि सर मैंने नाम दीपक रख दिया, इधर रख सकते आप। तो फिर यहां एक नया वर्ड आएगा, क्रेडिटर। टू क्रेडिटर बोल के देखो, टू क्रेडिटर। यहाँ पे कुछ साइलेंट नहीं है, सब कुछ है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं ऑन क्रेडिट। तो आप डेफिनेशन लिख लो एक बार, वैसे तो वो लिखी हुई है सब, आपको जो ओरिएंटेशन नोट्स दिए थे ना उस पर टर्म्स लिखी हुई हैं, कुछ एक टर्म्स लिखी हुई हैं जो हमें आजकल चाहिए होती हैं, ज़्यादा लिखी हुई, आगे लिखी हुई है। डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है ना, लिखा है नहीं, तो इसको बाद में पढ़ना। पहले आप सिंपल लैंग्वेज में लिख लो एक बार, लिखो डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है बेटा, ताकि आगे से हम इसको यूज करना शुरू कर दें, है ना। ऐसे आपके साथ 3 क्लासेस और होंगी बेसिक्स की, तो 7 क्लासेस में आपको सब समझ आ जाएगा अकाउंट्स क्या होती है। डेटर कौन है, टू होम, सिंपल एक लाइन बस, टू होम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। वो इंसान जिसको हम गुड्स बेचते हैं, गुड्स गुड्स ही हैं, क्रेडिट क्रेडिट ही है। बट सर मतलब है इससे कि पैसे आने के आ गए हैं। बेटा क्रेडिट का मीनिंग क्या है, गगनजोत क्या 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 बातें करते हो, क्रेडिट का मीनिंग क्या है, उधार पे। फिर अभी कैसे आ जाएंगे पैसे। टू होम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, वो इंसान जिसको गुड्स क्रेडिट पे बेचते हो वो आपका बन जाता है डेटर। ये कस्टमर ही होता है, बट ये पैसे देता नहीं। तो एक कस्टमर पैसे देता है, उसका नाम आता है कहीं नहीं, वो तो सिर्फ लेन देन हो गया, पैसे ले लो गुड्स बेच दो, तो हिसाब बराबर, पैसे आगे गुड्स बेचती, कैश डेबिट गुड्स क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट, नाम चाहे सेम लिखेंगे। लेकिन अब हम गुड्स बेचेंगे लेकिन पैसा नहीं आएगा, तो उस पर्सन का नेम आएगा, प्रोमिस आएगा। तो प्रोमिस करने वाला का नाम अगर नहीं पता तो क्या लिखेंगे, डेटर। ऐसे ही क्रेडिटर कौन है बेटा, लिखो फ्रॉम, बस टू का फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम होम वो इंसान, फ्रॉम होम गुड्स आर सोल्ड लिख देते, ग्रामर मैंने यूज नहीं किया ज्यादा, गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। वो इंसान जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, इंपॉर्टेंट है परचेज या सेल वर्ड, क्रेडिट तो है ही है। अब यहां हम बिना पैसा दिए खरीद रहे हैं, जैसे बेटा हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, ऐसे ही कोई हमारे पे भी ट्रस्ट करता होगा। और ये बिजनेस ना, ये जो दुनिया चल रही है ट्रस्ट पे चल रही है, सिंपल है ना। मैं आपको 4 दिन टीच कर देता हूँ बिना पैसे लिए, तो मेरा काफी क्या है, ट्रस्ट है। ऐसे मैं लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं देता अभी, उसको बाद में मुझे क्या मिल जाता है, बाद में मैं उसको रेंट दे देता हूँ। ये ट्रस्ट है हमारा आपस में, मैं आपको प्रोडक्ट भी बेच दूंगा, गुड्स भी दे दूंगा, सर्विस दे दूंगा, आप मुझे पैसे बाद में दे सकते हो, लेकिन आपका भी मेरे पे ट्रस्ट है। कई ऐसे स्टूडेंट है जिनका फीस पहले से आ चुका होता है, बाद में वो फर्स्ट क्लास लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन को पहले करा देते हैं, तो उनको मेरे पे क्या होता है, ट्रस्ट होता है। ये ट्रस्ट की दुनिया है, या तो ऑन कैश चलता है सिस्टम या ऑन क्रेडिट, दो ही सिस्टम है। या तो पैसा दे के खरीद लो गुड्स, या उधार खरीद लो, पैसा बाद में दे देना, प्रॉमिस दे दो। लेकिन प्रॉमिस उसी को दोगे जो आपको जानता है, जिसको आप जानते हो। इसलिए बेटा यहाँ पर क्रेडिटर कौन है, जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं और प्रॉमिस दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, प्रॉमिस गिवन, प्रॉमिस गिवन। और यहाँ क्या है, प्रॉमिस रिसीव्ड, गेट। यहाँ गेट है, यहाँ गिव है, यहाँ प्रॉमिस दे रहे हैं, यहाँ प्रॉमिस मिल रहा है। वो इंसान जिससे प्रॉमिस मिल रहा है वो आपका डेटर है, और जिसको प्रॉमिस दे रहे हो वो आपका क्रेडिटर है। ये हमेशा यहाँ पे याद रखना, 2 टर्म्स यूज होंगी,
और ये दोनों टर्म्स वहां यूज होंगी जहां ऑन क्रेडिट है, और जहां ऑन कैश है वहां ना डेटर का नाम आता है ना क्रेडिटर का, पैसे आगे गुड्स बेच दी, फिर ये रहता है इसके अंदर। क्लियर? यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हैं हम अभी। अब देखो बेटा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये आपका डाउट था ध्रुव। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एंड कैश रिफंडेड। अगर कैश रिफंड की जगह पे हम ये बोलते हैं कि कैश रिफंड लिखा नहीं हुआ कहीं कुछ भी, ये अगर नहीं है पॉइंट, तो फिर पक्का वो कस्टमर का नाम आएगा, और कस्टमर का नाम कस्टमर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेटर। पर फिर भी भूल जाओ तो कस्टमर भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है कस्टमर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर से गुड्स वापस आएंगी, और किससे आएंगी? नेक्स्ट टू बैंक, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, अब जो पहले देखा करो, गुड्स रिटर्न टू है या फ्रॉम है? क्या लिखा है? गुड्स रिटर्न टू, हम गुड्स नीरू को वापस कर रहे हैं, नीरू को वापस कर रहे हैं, इसका मतलब ये परचेज रिटर्न है। तो दूसरा आप हिसाब लगा भी सकते हो बेटा, नीरू कौन है, आपको तब भी याद आ जाएगा। आज चेक करो इस क्वेश्चन में नीरू कौन है? सप्लायर है वो हमारी। कहाँ लिखा था नीरू से गुड्स खरीद रहे हैं? ये ठीक है। इन दोनों को लिंक करो, हम नीरू से गुड्स खरीद रहे हैं और फिर नीरू को वापस कर रहे हैं, ऑब्वियसली नीरू को करेंगे, उससे से खरीदी है। तो इससे भी समझ आता है कि पहले नाम गुड्स का परचेज था, और अब क्या होगा? परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो। हाँ, नीरू डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये नोट्स का जो दिया होता है कॉलम बेटा आपने, ये इंपॉर्टेंट बातें नोट करने के लिए होता है। जैसे मैंने आज आपको क्या लिखाया वो यहाँ नोट किया करो, कॉपी पे नोट करने की बजाय कहीं भी। जैसे आज आपको बोला कि फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि अगर दीपक का नाम लिखा हो तो हम क्या मानते हैं? क्रेडिट। वो यहाँ लिख लो, आप घर जाके लिखना चाहिए, है ना। दूसरा, अगर दीपक भी लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो फिर क्या मानते हैं? कैश। गुड्स सोल्ड बस, अब मैंने बताऊंगा क्या? कैश। गुड्स परचेज्ड, कैश। रिसीव्ड कमीशन, कैश। रेंट पेड, कैश। कैश। ये दो अजम्पशन होगी। तीसरा, डेटर का मीनिंग और क्रेडिटर का मीनिंग। क्रेडिटर का मीनिंग। तो जो जो आपको लगे कि जिसकी आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपकी क्लास वर्क रजिस्टर पे तो नोट्स बन ही रहे हैं हर चीज़ के, वो तो बनते जाएंगे। हमारे 15 से 20 लेक्चर होते हैं, वो चलते जाएंगे जर्नल के साथ। ठीक है, लेकिन साथ साथ में नोट्स यहाँ भी बना सकते हो। तो इसका सोल्यूशन बेटा चेक कर रहे हैं अभी हम, थर्ड क्वेश्चन का आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बैंक टू कैपिटल, परचेज टू नीरू, कैश टू सेल, बैंक टू सेल, मशीन डेबिट टू कैश। यहाँ तक चेक कर लो पहले कॉपीज पे, ओके। उसके बाद फिर गुड्स वापस आ गई, लेकिन हमने कस्टमर को कैश दे दिया। इससे पहचान आती है कि कस्टमर कौन से वाला, ये कैश वाला, इसने भी हमें कैश दिया होगा और हमने इसको गुड्स बेची होंगी। अब ये गुड्स वापस कर रहे हैं तो हमने कैश वापस कर दिया। तो जो कैश दे के जाएगा, आज सिंपल है बेटा, जो कैश दे के जाएगा कैश ले जाएगा वापस, और जो प्रॉमिस देकर जाएगा वो अपना प्रॉमिस वापस ले लेगा। तो गुड्स दीपक के नाम से बेची है तो दीपक ही क्रेडिट होगा, अगर कैश आया तो कैश क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, ड्राइंग्स ऑन डेबिट बैंक हो गया, नीरू डेबिट टू परचेज रिटर्न हो गया। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, रिसीव्ड लिख दो तो बेटर है, कई बार कमीशन भी लिख देते हैं अकेला, कोई बात नहीं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश पेड टू नीरू, इसमें सैलरी अकाउंट हाँ वो टाइपिंग में कई बार रह जाता है, कोई बात नहीं। अगर नरेशन में रिसीव लिखा है तो कमीशन में लिखना ऑप्शन हो गया। हाँ, जो चीज रिसीव होगी ना वहां रिसीव्ड वर्ड चलता है, ये यहाँ टाइपिंग में कई बार रह जाता है सोल्यूशन बनाते वक्त ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। और जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरीज आएगा, सैलरी नहीं आएगा। उसके बाद आप देखो क्या लिखा है, कैश पेड टू नीरू,
हम नीरू को गुड्स, नीरू को कैश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नीरू हमारी सप्लायर है, हमने गुड्स नीरू से खरीदी थी, कुछ गुड्स वापस कर दी, प्रॉमिस पूरा हो गया, बाकी का प्रॉमिस कैश दे दिया। कुछ और प्रॉमिस अगर रह गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जितना दे रहे हैं उतना तो डेबिट करो। तो नीरू को जब कैश देंगे नीरू के नाम से डेबिट होगा। और अगर आपको ना समझ आए कि नीरू डेबिट या क्रेडिट है, एक बार के लिए मान लेते हैं किसी को समझ नहीं आ रहा, तो बेटा ये तो समझ आ रहा है ना कि कैश जा रहा है। पेड का मतलब क्या है? इतना तो 10th क्लास में स्टूडेंट को पता होता है। 10th Yes, क्लास के sir. स्टूडेंट को पूछो कि पेड का मतलब क्या है, मैं पैसा दे रहा हूँ कि रिसीव कर रहा हूँ, बोला दे रहे हैं। दे रहे हैं सर। इतनी सी बातों को 10th में बता दी कि पेड का मतलब कैश देना और कैश देना मतलब क्रेडिट। ये आपको कॉमर्स में आके समझ आ गया, ठीक है। तो 10th तक का नॉलेज क्या था कि पेड का मतलब पैसा देना, खर्च करना, और कॉमर्स ने क्या बताया आपको, उसे क्रेडिट बोलते हैं। कैश पेड को क्रेडिट और कैश रिसीव्ड को डेबिट, गेट और गिव। तो कैश दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट, किसको दे रहे हैं? नीरू को, नीरू डेबिट। आगे बेटा, अब ये आज का लास्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। लिखो अपनी नोटबुक में, वापस आओ नोट्स के अंदर। तो यहां तक के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हमारे। व्हाट इज बैंक ट्रांजैक्शन चल रही है ना अभी, तो उसका एक पेज छोड़ दो बस, अभी एक पेज और इसमें लिखा जाएगा बैंक ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। नहीं छोड़ा कोई बात नहीं, आगे लिख लेना दोबारा। बैंक ट्रांजैक्शन नया हेडिंग दे दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब एक हेडिंग दो, कंपाउंड या कंबाइंड एंट्री। कंपाउंड या कंबाइंड एंट्री क्या होती है? इसकी दो कंडीशंस है बेटा, पहले देख लो फिर लिखना क्या क्या लिखना है आपने। देयर आर टू कंडीशंस। पहली, डेट शुड बी सेम। दूसरा, डेबिट या क्रेडिट में से एक चीज कॉमन है और दूसरी टू और मोर है। अब इसको समझते कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आज डेट है जुलाई 17, आज का डेट है जुलाई 17। आज मैं 3 चीजें पे कर रहा हूं, एक रेंट पे कर रहा हूं, एक सैलरी और एक वेजेस। तीनों मैं आज ही पे कर रहा हूं, तो ये टू और मोर हो गए। आपको पता है जब हम रेंट पे करते हैं तो क्या डेबिट करते हैं? रेंट। सर्विस क्या मिली? रेंट। सैलरी डेबिट, वेजेस डेबिट, ये हो गए टू और मोर। टू और मोर क्या है? डेबिट। डेबिट एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, या टू है या टू से ज्यादा है। कॉमन क्या है? सिंगल क्या है? कैश। तीनों को हम कैसे पे कर रहे हैं? कैश में। तो हम एक एंट्री बना देंगे बेटा। हम ना 3 एंट्रीज नहीं बनाएंगे, ये बात हमें आज समझ आ गई कि 3 एंट्रीज बनाने की नीड नहीं है। अगर एक ही दिन हम 3 चीजें दे रहे हैं वो भी कैश में, तो हम तीनों की कंबाइन एंट्री बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। तीनों का अमाउंट आ जाएगा। तीनों की अमाउंट कितनी है? फॉर एग्जांपल, रेंट है 5000, सैलरी 10000, वेजेस 5000। तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 20000 टू कैश अकाउंट, 20000। तो बेटा आप 3 एंट्रीज बनाने से बचेंगे। नरेशन में ये लिख दोगे, पेड रेंट सैलरीज एंड वेजेस बाय कैश, ना भी लिखो बाय कैश तभी चलेगा। तो ऐसे ही आपका वो पॉइंट है। तो जैसे जैसे हमारी ये वर्कशीट चलती जाएगी, नोट चलते जाएंगे, टॉपिक्स नहीं आते जाएंगे, ठीक है। तो एक लेवल पे आप आज बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। आज आपको बुक से भी होमवर्क मिलेगा। ऑल डेबिट हो जाएंगे टू कैश। अब इसको समझते हैं, ये आज का लास्ट पॉइंट है कि हमने अभी थर्ड क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट पे आ गए हम।
यहाँ लिखे बेटा, मैंने अभी आपको जो टॉपिक करवाया कि कई बार दो चीजें हम इकट्ठी पे करते हैं, जैसे पेड जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल मीन्स जिसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उसका, जैसे न्यूज़पेपर का बिल दिया आपने, डीटीएच का बिल दिया आपने, चाय का बिल दिया, ये छोटे छोटे खर्चे हैं जिसका कोई नाम नहीं है। इसके दो नाम हो सकते हैं, एक होता है जर्नल एक्सपेंसेस, एक होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस भी बोलते हैं और जर्नल भी, जिसको हिंदी में बोलते हैं फुटकल, मतलब छोटे मोटे जिसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जैसे आपके घर पे घर के खर्चे भी होते होंगे, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 10 रुपीज़, हम उसको लिखते थोड़ी ज़्यादा, हम बोलते हैं बस 100 रुपीज़ खर्च हो गए। तो वो एक है जर्नल एक्सपेंसेस। पूरे मंथ में मेरे कितने एक्सपेंस हुए जर्नल? 1800। स्टेशन में कितना हुआ? 200। ये दोनों हमने कैसे पे किए, कैश में या चेक से? लिखा तो है नहीं कुछ। अब क्योंकि लिखा नहीं कुछ तो ये हमारी assumption है आज, याद है ना? हमारी पहली assumption क्या थी कि जहां सिर्फ नाम लिखा हो दीपक का उसे हम क्या मानते हैं? क्रेडिट। और जहां कुछ भी नहीं लिखा कैश। तो अब यहाँ पे पेड लिखा है बस, तो क्या जा रहा है, चेक जा रहा है कि कैश जा रहा है? कैश जा रहा है। तो एंट्री हो जाएगी जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। सोल्यूशन देख सकते हो, सोल्यूशन साथ में दिया हुआ है आपको क्वेश्चंस का, बट यू शुड बी ऑनेस्ट, आप ऑनेस्टली खुद करोगे और फिर साथ में मैच करोगे। जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, इसको कंबाइंड एंट्री बोलते हैं। अच्छा नहीं दिया इसमें, अच्छा उस दिन मिले थे नोट्स आपको, ये कोई बात नहीं, आपको यहाँ तक मिला सर? हाँ जी। अब सुनो एक मिनट, मैं आपको नए नोट दे रहा हूँ। फिर आपको मैं जब आप आओगे ना परसों, मैं आपको इसका सोल्यूशन इशू करा दूंगा। फिर ये पेज रह गया आपको देना, मुझे कल ध्यान नहीं था, आई थॉट कि हमने उस दिन दे दिया आपको। 6th और 7th पेज आपका गायब है, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट है वो 8 पेज पे शुरू है, पेज नंबर 8, 8, 9, 10, इसमें आपको सोल्यूशन भी दिया साथ में। तो आपको इसलिए दिया ताकि अभी स्टार्टिंग है ना, आप एंट्री बनाओ और साथ में मैच भी करो। तो जो ये 2 पेजेस का है वो आपको प्रिंट आउट नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। मैं अभी फिलहाल आपके ग्रुप में डाल देता हूँ इसको, वहाँ से मैच कर लेना, सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देता हूँ और ये आप लेके जाओ। आज आपका होमवर्क इसमें से मत करना बेटा अभी ट्राई, ये आपको हम एडवांस में दे रहे हैं शीट, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें से आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 करना है बस ओनली, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है ना? तो आप एक बार रख लो अपने पास। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन हैं वो अपनी हार्ड कॉपी रिसीव कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज जो होमवर्क दे रहा हूँ वो बुक में से दे रहा हूँ। लिसन एवरीवन। डीके गोयल में से सर? हाँ जी, बुक में दे रहा हूँ, फर्स्ट होमवर्क मिल रहा है बुक में से। सर एक बार ग्रुप में भी डाल देना होमवर्क की हाँ जी, मतलब श्योर, बुक वाले ग्रुप में भी आ पेजेस। जाएगा। ये देखिए एवरीवन, सुनिए बेटा ध्यान से, ये आपकी बुक है, ठीक है? ये बुक साथ में चलेगी हमारी ट्यूशन पे। ट्यूशन में 3 चीजें चलती हैं, एक आपकी ये बुक, दूसरा हमारी ये नोट्स या वर्कशीट चलती हैं, तीसरा थ्योरी नोट्स होते हैं। 3 चीजें चलेंगी। एक बुक आपको स्कूल लेवल पे करनी है, हो सकता है आपके स्कूल में डीके कोई बुक ना हो, कोई और बुक हो। हाँ, मोस्टली स्कूल में ये बुक है, इसलिए हम ये करते हैं। कोई कोई स्कूल है ऐसे बेटा जिनमें ये नहीं है ना, वो उनकी चॉइस है, वो टीएस बुक करवाते हैं या कल्याणी बुक करवाते हैं, जो भी करवाते हैं वो सारी बुक्स हमारे पास पड़ी है यहाँ पे, आप अपना होमवर्क वहां से भी कर सकते हो। बट फिर भी ट्यूशन पर्पज के लिए आपको ये बुक तो परचेज करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप कैसे करोगे होमवर्क? कल को ये ठीक है होमवर्क सर। डिस्कस होगा हमारा, तो ये तो परचेज करनी पड़ेगी ट्यूशन के लिए। लिसन बेटा, लेकिन साथ में जो आपकी स्कूल बुक है वो आप साथ में कैरी कर सकते हो, उसके डाउट्स हम लेंगे, वो सेम क्वेश्चन है सब में। ये देखिए आज का जो होमवर्क है मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा इसका, इसमें इलस्ट्रेशन 1 है, पहले क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन, इलस्ट्रेशन बेटा साइड में लिखो इसको, इलस्ट्रेशन 2 उसका सोल्यूशन, फिर 3, ये 3 क्वेश्चंस हैं सोल्ड, और उसके साथ अनसोल्ड है 3, जहां पे हम बोलते हैं बैक क्वेश्चंस। जर्नल चैप्टर बेटा 9 चैप्टर होगा। सर सेंड कर देना। एक में सुन लो बस फिर सब हो जाएगा। लिसन, ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 1, 2, 3,
पेज नंबर है 9.65, नोट कर लो 9.65, चैप्टर जर्नल है आपका, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगा अभी, जब तक स्टेज तक ठीक है, पहुंचोगे तब तक आपको मिल भी जाएगा। हाँ ग्रुप में वही कर, अभी जस्ट आप नीचे पहुंचोगे तब तक होमवर्क पहुंच जाएगा, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन वाला भी और ये वाला पीडीएफ भी। बुक परचेज करनी है, एक दो दिन में परचेज कर लो आप। हाँ जी सर, वो कर स्कूल बुक चलती रहेगी हमारी तो कॉलेज में। नहीं सर, वो बुक तो परचेज कर ले, तो वो मैं कल गया था लेकिन उसके पास पुराना एडिशन था। ठीक बेटा, एक मिनट रुको।